क्या हाल है वीरो। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी सीरीज जिसने आते ही मोर देन 9 की रेटिंग ले ली। मतलब मैं कह रहा हूँ जो काफी बाप लेवल पर एनिमेटेड है यार, जिसका एक्शन काफी तगड़ा है और जिसमें एक स्टोरी है एक नोबिता जैसे दिखने वाले लड़के की और एक सुंदर कन्या की। लेकिन जिसको भी ये सीरीज देखनी है ना, कृपया कर अपने दम पर देखें, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ इसमें कुछ फालतू बातें भी हैं और कुछ डरावने सीन्स से भी ये लवाबदार भरी पड़ी है। ऐसे बिल्कुल तगड़ा सा तड़का लगा रखा है उन्होंने और मुझे तो काफी बढ़िया लगी ये सीरीज, इसलिए मैं चाहता था इसको मैं एक्सप्लेन करूँ। और अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आए तो प्लीज लाइक करो मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे पहुंचा दो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे एक लड़की है जिसको बिल्कुल भी एलियंस के ऊपर भरोसा नहीं है और एक लड़का है जो नोबिता जैसा दिखता है और उससे कोई भी बात नहीं करता और उसे गोस्ट पे भरोसा नहीं है। फिर कैसे ये दोनों मिलते हैं, बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि गोस्ट होते हैं और एलियन होते हैं, और दोनों उस चैलेंज के चक्कर में पहुंच जाते हैं ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर उन्हें गोस्ट भी मिल जाते हैं और एलियंस भी मिल जाते हैं। और फिर बाद में ये कैसे इस चीज को सरवाइव करेंगे हम देखेंगे इस वाले एपिसोड में। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कन्या होती है जिसके साथ एक लड़का होता है और एक लड़का उसे ये कह रहा होता है कि अगर पैसे नहीं है ना तो कोई डेट नहीं और होटल के पैसे तू ही देगी जहाँ पर हम ये सुनकर लड़की उसे बहुत गंदी तरह मारती है, लेकिन एज वी कैन अज्यूम बेचारी बुरी तरह पिट जाती है और मस्त भागा यारू कोमा यारू गाली देने लग जाती है। लेकिन इससे ज्यादा बेचारी इस टाइम पे कर भी कह सकती थी। फिर ये अपने दोस्तों से बात कर रही होती है जहाँ पर ये बताती है कि वो जो इसका एक्स बॉयफ्रेंड था जिसको अभी मार के आई है, वो लड़का थोड़ा थोड़ा कैन टाकाकुरा जैसा दिखता था, इसी वजह से उसको थोड़ा ज्यादा गम है उससे दूर जाने का, उसे छोड़ने का। और उसकी दोस्त कहती है ऐसे लड़के ना एक्सटेंट हो चुके हैं, समझे? एक्सटेंट मतलब एक्सटेंट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, जिससे वो और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती है। फिर वो कॉरिडोर में चलने लग जाती है अकेले बिल्कुल बोर होते हुए। फिर ये देखती है एक रूम में जहाँ पर एक लड़के को कुछ लोग बुली कर रहे होते हैं और यही वो लड़का है जिसे मैं नोबिता बोल रहा था जो नोबिता जैसा दिखता है। बताओ दिखता है या नहीं दिखता यार? आप तो बताओ, देख के लग रहा है नहीं लग रहा? कुछ तो कमेंट करके बोलो यार। फिर ये लड़की इसके सामने बैठ जाती है तो लोग उसको मारना बंद कर देते हैं। फिर लड़की इसे देखती है और उन्हें देखती है और कहती है यार सारे के सारे कितने फुद्दू हो तुम, स्कमबैग्स, और वहाँ से खड़ी होकर निकल जाती है बिल्कुल बोर होते हुए। फिर वो लड़का उसे चिल्लाते हुए कहता है मिस मोआइशी, आई नो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। अबे यार क्या ये लड़कों की जो 1 मिनट में पिघल जाने की फैंटेसी है, क्या ये कब खत्म होगी बे? हू नोस। तुम खुद ही बताओ, तुमसे कोई आकर कोई लड़की बात करेगी, तुम 1 सेकंड में जाके ये थोड़ी बोल दोगे कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नॉनसेंस, डोप हो। फिर ये दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं। लड़की कहती है भाई मैं तेरे से क्यों प्यार करूंगी 1 सेकंड में, कुछ भी, मैं तेरे से चमी चमी नहीं होना चाहती। लड़का कहता है अरे तो तुम मेरे पास आके बैठी हो, ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम यूएफओ की बात कर रही थी ना। फिर वो उसे बहुत सारी यूएफओ की एक मैगजीन में से बातें बताने लग जाता है। तो लड़की कहती है अरे भाई मैं भरोसा ही नहीं करती हूँ एलियंस पे। जिस पर वो कहता है एलियंस नहीं, यूएफओ नहीं, यूएपी, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। जिस पर वो कुछ बोले, इतने में ये बंदा ज्ञान पे ज्ञान दिए जाता है। तो ये लड़की गुस्से में कहती है मेरा दिन है ना वैसे ही खराब है और मत कर, तेरे से इसलिए कोई लड़की ना सेट नहीं होती, बात नहीं करती, कोई तेरे आसपास भी नहीं होता, नोबिता है तो नोबिता। ये नोबिता वाली लाइन मैंने ऐड करी, अच्छी है ना? और फिर ये यहाँ से निकल जाती है और इस बंदे के हाथ से मैगजीन गिर जाती है। वफा ने बेवफाई, बेचारे का दिल टूट गया। तो ये लड़की वापस आती है और कहती है अरे यार आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन तुझे पता है मेरा आज ही ब्रेकअप हुआ है, इसलिए मैं वैसे भी बहुत गुस्से में, और मैं एलियन वगैरह में कोई भरोसा नहीं रखती, लेकिन मैं गोस्ट वगैरह को बहुत मानती हूँ, गोस्ट, भूत, चुड़ैल, इन सब में मैं मानती हूँ। जिस पर वो कहता है अभी ऐसा कुछ थोड़ी होता है गधी। और इनके बहस में चालू हो जाती है वापस से एक लड़ाई जिस पर हमारी मोमो आयशी बताती है कि भाई मेरी जो दादी है ना वो एक स्पिरिट मीडियम है, इसलिए मैं मानती हूँ। स्पिरिट मीडियम का मतलब है तांत्रिक। तो वो और ज्यादा लड़ते हैं और इस लड़की की एकदम से दोस्त आ जाती है और वो इन्हें देख के कहती है अरे इसे मिल गया इसका कैन टाकाकुरा। फिर हमारी मोमो आयशी क्या करती है, इसके साथ एक बैट लगा लेती है कि चल देखते हैं, अगर गोस्ट हुए ना तो जो भी कुछ मैं बोलूंगी तुझे सब कुछ करना पड़ेगा, मैं तुझे मानना पड़ेगा सब कुछ। लड़का भी सेम टू सेम चेप देता है, तुझे भी मानना पड़ेगा एलियन हुए तो, समझ गई? अब लड़की पहुंच चुकी है एक सुनसान बिल्डिंग में। भाई हमारा जाने में तो जी निकल जाए, आप खुद बताओ आप जा पाओगे ऐसे किसी बैट की वजह से, कंपटीशन की वजह से कहीं ऐसी खाली बिल्डिंग में जहाँ पे पहले से ही कह रहे हैं लोग की भूत है? भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। और ये दोनों कॉल पर ही होते हैं जिस पर ये बताता है कि अगर तुम्हें एलियन दिखते हैं ना तो वो तुम्हें अबडक्ट कर लेंगे, तुम्हें कैद कर लेंगे और तुम्हारी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि वो अभी तक सबके साथ यही करते हुए आए हैं, मैंने तो मैगजीन में पढ़ा। जिससे वो और ज्यादा डर जाती है और कहती है चुप
लौड़े रे तूने खुद तो कभी देखे नहीं है, तू मेरे से बकवास कर रहा है, मुझे क्या बोल रहा है बे? तू ये बता तेरे साइड क्या चल रहा है। और हम देखते हैं ये बंदा भी पहुंच चुका है एक ऐसी केव के पास और जहाँ पर ये बुरी तरह घबराया हुआ है। भाई आई एम वेरी सॉरी यार, इतना कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं है, लेकिन इस बंदे में बहुत कॉन्फिडेंस है जो इस केव के पास पहुंच गया जहाँ पे भूत है, एलियन भी नहीं भूत है। और ये बंदा कॉन्फिडेंस में कह रहा होता है मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि भूत जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन डरा वो भी बहुत होता है। फिर केव के अंदर से कुछ सरसराहट सनसनाहट घबराहट सी होती है जिससे वो ढीला हो जाता है, थोड़ा सा गीला हो जाता है और कहता है आलतू जलालतू आई बुला कर टालतू। लड़की कहती है जोर से चिल्लाएगा ना वो मारा जाएगा, तो वो धीरे से चिल्लाने लग जाता है आलतू जलालतू आई बुला कर टालतू। अब इस सीन के अंदर ये लड़की बताती है कि उसने भी कभी गोश्त देखे वेखे नहीं है, लेकिन जो उसकी दादी है ना बचपन से वही उसके साथ रहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स वगैरह है ना उनकी डेथ हो चुकी है। और फिर ये बंदी अपनी एक पास्ट की स्टोरी बताती है कि कैसे ये बचपन में जब स्कूल के लिए निकलती थी तो इसको एक रिचुअल फॉलो करना पड़ता था जिसमें ये अपने सर के ऊपर ऐसे हाथ रखती थी सो दैट गोस्ट वगैरह दूर रहे, सो दैट इसकी स्पिरिचुअल पावर है ना बढ़ती रहे। बट इसके स्कूल वाले जो थे वो इसका बहुत मजाक उड़ाते थे। इससे उसे दिक्कत नहीं थी इतनी, बट दिक्कत थी इस बात से कि इसका जो क्रश था ना वो इसकी बहुत ज्यादा फिज्जती करता था। यार ये बच्चे भी वक्त से पहले बड़े नहीं हो गए इतनी छोटी सी होगी इसकी क्रश, मतलब चलो ठीक है क्या कह सकता हूँ। तुम्हारी भी कोई ना कोई क्रश होगी, हो जाए भाई, किसी में दम है तो लिख दो भाई नाम कमेंट्स के अंदर। इसलिए वो अपनी ग्रैंडमा से नाराज थी और हमने बहुत टाइम तक बात भी नहीं की थी और मैंने रिसेंटली वो रिचुअल करना छोड़ा है। और लड़की बताती है मुझे रिचुअल से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही इस बात से थी कि जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एक्चुअली ना मुझे मेरी फैमिली का कोई मजाक उड़ाता है वो मुझे नहीं पसंद, भाई हमें भी नहीं पसंद है, ठीक है, सिर्फ तुझे नहीं हमें भी नहीं पसंद। और मुझे पता चला था कि इस बंदे ने मेरी ग्रैंडमा का भी बहुत मजाक उड़ाया था इस चक्कर में, और मैं मेरी ग्रैंडमा से कहीं ना कहीं बहुत प्यार करती हूँ, या कहो थी, क्योंकि वो बहुत स्पेशल है। मुझे ऐसे अपना जैसा फील होता है सिर्फ उनके साथ ही होता है क्योंकि और तो कोई है नहीं। उन्होंने मुझे अपनाया वो बहुत अच्छा लगता है और इसलिए मुझे गोस्ट में भरोसा भी है। फिर वो लड़की उससे पूछती है तुम्हें कैसे एलियन में भरोसा है, तो वो कहता है छोड़ो यार जरूरी नहीं है ये सब। और ये बात करते करते देखता है कि जैसे बॉलीवुड में नहीं होता कि हॉरर पिक्चर्स में ऐसे पैरों के निशान लाल लाल आते आते हैं, कुछ निशान वगैरह दिखने लग जाते हैं, तो ये बंदा जैसे टॉर्च को आगे करता है तो पैरों के निशान दिख रहे होते हैं और वो बिल्कुल उसके पैरों के नीचे से जा रहे होते हैं। तो वो घबरा के एकदम से मुड़ता है और देखता है पीछे कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है तो शिट, वो भाई भूत भूत है, भूत चुड़ैल जो बुरी तरह आके घुमा रही होती है और कहती है आलतू जलालतू आई को बुला के लाया तू, तो अब झेल ले और मुझे तेल लगा के सॉरी यार बहुत गंदी हो गई। और वो बहुत घबरा जाता है और भागने लग जाता है कि नहीं 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 ये मेरा बहम है, मेरा बहम है, मेरा बहम है। वो लड़की कहती है भाग मत, तू उसको आउटरन कर ही नहीं सकता, और अगर वो जीत जाती है ना तो वो तुम पे कर्ज छोड़ देगी, जिस वजह से भाई तू भाग मत, मैं तेरे को बता रही हूँ। लेकिन वो भागे जा रहा और वो बुढ़िया एकदम से भागना शुरू कर देती है और वो जीत भी जाती है। फिर बाद में ये बंदी भागती है कि बचाना पड़ेगा, लेकिन इसके यहाँ पर भी कुछ सही तो है नहीं, यहाँ पर भी पूरा सीन चेंज हो गया है। और वो पीछे देखती है कि 3 एलियन खड़े होते हैं जो बहुत अजीब थे, और वो जैसे ही भागती है तो वो उसे पकड़कर उसके कपड़े फाड़कर उसे पकड़ लेते हैं। अब ये जो सीन आने वाले हैं वो थोड़े से डिस्प्यूटेबल हैं, सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन उला उला जस्ट कीप वॉचिंग, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट एप्रोप्रिएट टू वॉच। हम देखते हैं कि ये लड़की उठ जाती है और हम देखते हैं इस लड़की को सिर्फ कुछ कपड़ों में बांधकर वो लोग कहते हैं कि हम नॉर्मल फ्रेंडली फैमिली एलियन है, हमें बस एक दिक्कत है, हमारी जो प्रजाति है वो एक्सटिंक्ट होने वाली है क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ लोंडे लपाड़े हैं, यू नो बच्चे पैदा करने के लिए इतना काफी नहीं है, इसलिए हम क्लोन टेक्निक का यूज करते हैं, लेकिन अब हमें तुम्हारा साथ और सहयोग चाहिए, इसलिए अब हम आपके साथ कुछ ऊट बिलाव हरकत करेंगे जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन बढ़ पाए। तो लड़की कहती है अबे गवार पागल हो गया हो क्या तुम, मैंने मेरे एक लोते बॉयफ्रेंड को भी मेरी इज्जत छेड़ने का मौका नहीं दिया, तुम क्या हो बे, जाओ यहाँ से। तो ये लोग उसका सर पकड़ते हैं और उसे चुप करा देते हैं, या कहो थोड़ा सा उसे हिप्नोटाइज कर देते हैं और उस बंदी को साइकिक पावर से अपने वश में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लड़की है पावरफुल क्योंकि उसकी दादी ने उसे स्पिरिचुअल पावर यूज करना सिखाया था बचपन से, और भाई इसकी स्पिरिचुअल पावर देके ये लोग भी दंग रह जाते हैं कि इतनी ज्यादा भाई साहब स्पिरिचुअल पावर कैसे है कि ये लड़की हमें ही हमारी पावर से दूर कर रही है। तो ये कहते हैं चलो हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपना काम शुरू करते हैं, और इन लोगों ने एक निडल से निकाल ली है, पता नहीं क्या है, मतलब शायद पता है एक्चुअली क्या है ये। फिर फोन बजता है और ये लोग उस फोन के पास
जाते हैं। जैसे ही वो उस फोन को उठाता है तो एक हाथ आता है और फिर पूरा आदमी, और फिर पता चलता है वो तो औरत है। मतलब इससे कुछ तो अजीब ये बाहर आया, मतलब ये चीज फोन से ही बाहर आई है। मोस्ट प्रोबेबली ये वो लड़का है जो भूत बन चुका है, और ये आते ही जोर जोर से मारने लग जाता है सबको और कहता है मिस मोमो आयशी मुझे माफ करना, टर्बो ग्रैनी ने मुझे कर्ज कर दिया है। और हम देखते हैं यहाँ पर इनकी बहुत गंदी लड़ाई होती है, जिसमें ये बहुत ही एक को तो इतनी जोर से फेंकता है कि लाजवाब था ये सीन, और फिर ये भी उठ जाती है। और फिर हम देखते हैं ये वाला जो एलियन है ये अपनी रियल रूप में आता है और गंदे वाले अटैक करता है। फिर ये एलियन उसे बुरी तरह मार देता है और ये वहाँ गिर के चिल्लाता है, अरे यार तुमको जो करना है मेरे साथ कर लो ना, मैं बचपन से तुमसे मिलना चाहता था, दोस्ती बनाना चाहता था, दोस्त बनना चाहता था, और अब जाकर मुझे तुम दिखाई दिए हो। मेरी पूरी जिंदगी सबने मेरा मजाक उड़ाया है, मेरे को अलोन रहना पड़ा है, मुझे कुछ भी नहीं लगता था कोई मेरा दोस्त बन सकता है। लेकिन एट लास्ट एक लड़की आई जिसने मेरे से बात करी थी और वो थी मिस मोमो आयशी, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुम उसको हर्ट करो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो। और मिस मोमो आयशी को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं मॉन्स्टर भी बन जाऊंगा, और फुल एंगर में अटैक करने के लिए शुरू हो जाता है। लेकिन ये उसी एक ही बारी में लेटा देता है और कहता है अपने बाप को मत सिखा। तो ये एलियन कहता है चुप रह बे, मुझे सिर्फ और सिर्फ लड़कियां चाहिए, और उस लड़की पर वापस अपनी साइकिक पावर यूज करना शुरू कर देता है। और ये लड़की पागल हो रही होती है और एक थॉट उसके दिमाग में ये आ रहा होता है कि वो अपनी दादी के साथ कैसे थी और कैसे गुस्सा थी। तो सीन ये था कि वो और उसकी दादी बात कर रहे होते, लेकिन हम देखते हैं उसकी दादी उसे कह रही होती है कि अपनी कोर पर है ना कॉन्सेंट्रेट करो, अपने माइंड को अपने काबू में लाओ, ये सब सोचो। लेकिन उस टाइम उसने अपनी दादी को गुस्से में कह दिया था आप झूठी हो, ऐसा कुछ नहीं होता, और भाग जाती है वहां से। और फिर एकदम से सोचती है कि मुझे ये सब क्यों याद आ रहा है, और ये शांत होने लग जाती है, साइलेंट होने लग जाती है अपनी स्पिरिचुअल पावर की वजह से, और एकदम से पीयू पीछा सब तोड़ देती है। भाई बहुत तगड़ा अटैक था ये उस लड़की का, और उस एलियन की हवा निकल जाती है कि मैंने शायद इसके माइंड के चक्रा को छेड़ दिया, इसलिए अब ये बहुत पावरफुल हो गई है। और ये दोनों कहते हैं कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो लड़की इस मॉन्स्टर को इतनी गंदी लात मारती है, पहले हमें लगता है कि नहीं मार पाएगी, लेकिन फुल थ्रोटल देके बहुत बुरी तरह मारती है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। और वो जैसे ही उस लड़की को, मतलब वो जो भूत है ग्रैनी है, उसको देखने की कोशिश करती है तो वो वहाँ होता ही नहीं है, और वो छत पे चिपका हुआ होता है, और वो एकदम से अटैक करता है, जिस पर ये उसके सर को पकड़ लेती है और कहती है अबे होश में आना गधे, क्या कर रहा है, और जोर से कुछ तो यूज करती है जिससे उसकी ग्रैनी अलग हो जाती है। और वो ग्रैनी चिल्ला कर कहती है बेटा तू बहुत दूर है मेरे से, तूने अलग तो कर दिया है लेकिन बचा नहीं सकती है। इसकी जो वीनी है ना, वीनी वो मेरे पास है, वीनी मेरे पास है। गाइज इफ यू नो इसका क्या मतलब है जरा मुझे बताना, वीनी मीन मतलब क्या है पता नहीं, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे ना। और ग्रैनी वहां से गायब हो जाती है, और फिर ये जो मून होता है ना वो फूट जाता है, और हमें पता चलता है ये मून नहीं था, ये यूएफओ होता है, और ये बुरी तरह यूएफओ गिरता है बिल्डिंग के अंदर से, और एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और फिर हम देखते हैं मोमो आयशी इस लड़के को पकड़ के गेट तोड़ के बाहर आ जाती है। फिर दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि वो भूत मानता है, और ये लड़की एलियंस को मारने लग जाती है। फिर ये बातें करते हैं कि कैसे अब उस ग्रैनी से उसे अपनी वीनी को छुड़ानी है। वीनी क्या विल है क्या है भाई, कोई कमेंट्स में बताओ यार। और लड़की कहती है मैंने साइकिक पावर से उस ग्रैनी को निकाल तो लिया है, लेकिन वो जाएगी नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये खड़ा होता है और कहता है मैं जाता हूँ उस गुफा में और देखता हूँ कि क्या करना है, और अपने कपड़े छोड़कर चला जाता है वो वहां पर। तो वो कहती है अरे मेरे बिना तू रह भी नहीं पाएगा एक सेकंड, तू जीतेगा, तुझे लगता है तुझे वो ग्रैनी वापस अपने काबू में कर लेगी। फिर ये कहता है मैं जाऊंगा अकेला, क्योंकि मेरी वजह से ये सब शुरू हुआ था, मुझे ही खत्म करना पड़ेगा, और क्या तुम प्लीज ये कपड़े पहन लोगी, क्योंकि मैं ऐसे बात नहीं कर पा रहा हूँ तुमसे। तो ये कहती है ये बहुत अजीब सी फीलिंग है, क्योंकि ऐसा ही कुछ कैन टाकाकुरा भी कहता था, क्या पता कब कहता था, बच्चे ही तो थे ये लोग। फिर ये पूछती है हाँ मतलब ठीक है, लेकिन अपना नाम तो बताओ तुम अपना सर। तो वो बताता है मेरा नाम कैन टाकाकुरा है। तो एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, और पीछे से बहुत ही तगड़े नोट पर ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। अब मुझे नहीं पता कि इस लड़की के पास ये वाली साइकिक पावर कैसी आई, मुझे नहीं पता ये लड़का कैन टाकाकुरा कैसे है, और ये लड़की जिस कैन टाकाकुरा को जानती है वो क्या ये कैन टाकाकुरा है या नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे ये लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो रखी होती है कि भाई साहब ये नहीं हो सकता, तेरा नाम ये नहीं हो सकता यार, तेरा नाम कैन टाकाकुरा हो ही नहीं सकता। जिस पर ये कहता है अरे मेरा नाम है भाई कैन टाकाकुरा, कैसी बात कर रहे हो तुम। और ये रोते रोते मुड़ती है और इसका कर्स एक्टिव होता है। तो ये कहता है अरे 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 बचाओ मुझे, और ग्रैनी उसकी बॉडी में आकर कहती है मुझे तेरी वीनी चाहिए, जल्दी दे। और ये उसको कहती है तू भाई एक्चुअल में ओकल्ट का फैन है, इसलिए मैं तेरा नाम है ना ओकारुन ही रखूंगी, ओकारुन करके ऐसे कुछ। तो ये लोग इस पर बहुत बुरी तरह बहस करने लग जाते हैं, लेकिन ये आखिरकार कहता है अरे ले यार मजे ले इन बातों का। फिर हम देखते हैं कि ये लोग इस पोजीशन में होते हैं, और ये पांडा, ये आदमी, ये नोबिता इस लड़की के मुंह
पे फाट कर देता है। तो वो उसका मजाक उड़ाने लगती है, जिस पर वो कहता है तुमने मुझे प्रेशर में डाला था, मुझ पर इसलिए ये सब हुआ। और इतने में सुबह हो गई है और अब ग्रैनी नहीं निकलेगी क्योंकि वो भूत है और भूत सिर्फ और सिर्फ रात को ही आते हैं, जो अब नहीं आएगी। फिर लड़की उसे घर चलने को कहती है क्योंकि ये इस हालत में था। और ये लोग पहुंच जाते हैं इनके घर, जहाँ ये वार्न तो कर दी थी कि भैया मेरी बात सुनो, मेरी जो दादी है ना वो बहुत गुस्से वाली है, जिन्होंने मेरे पिछले बॉयफ्रेंड को तो मुंह ही तोड़ दिया था, मार ही दिया था। तो ये डरते डरते एंटर करता है और जलने लग जाता है, लिटरली आग में होता है। फिर ये बंदी अपने हाथ से पता नहीं कुछ करके उसे पानी फेंक देती है और देखती है यहाँ पर एक बैरियर टाइप लगा हुआ है जो ईविल को दूर रखे। फिर ये उठता है और इस बंदी ने वो जो बैरियर लगा हुआ था उस चीज को हटा दिया है। फिर ये लोग अंदर जाते हैं और अंदर ही देखते हैं इसकी जो ग्रैंडमा है वो अंदर नहीं होती है। फिर ये बंदी कहती है चल चल बे पीछे जा, चल मुझे कपड़े चेंज करने हैं। फिर जैसे ही ये गेट बंद करता है और यहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही कपड़े उतारती है, इस कारण इस बंदे का जो कर्स होता है ना वो एक्टिव हो जाता है, जिस कारण ये जोर से चिल्लाते हुए अंदर आ जाता है और ये भी घबरा जाती है। तो ये कहती है ए अपना मुंह टर्न कर, समझ आया, चल। फिर ये चेंज कर लेती है और भाई सुंदर कहो या क्यूट तो लगी रही थी। फिर ये इसको एक हुड्डी दे देती है पहनने को और बोलती है चल अपने नीचे का जरा हाल तो दिखा, बवाल तो दिखा। फिर ये बंदा कहते हैं क्या मतलब, जिस पर ये बताती है कि उस ग्रैनी ने बोला था वो जो तेरी वीनी है उसको वो लेकर जा चुकी है। औ मैं पिछले एपिसोड में पूछ रहा था ना वीनी का क्या मतलब है, अब मुझे समझ आया वीनी का क्या मतलब है। तो ये बंदा घबरा जाता है और देखता है और सच में इसकी पीपी गायब हो चुकी है। अबे यार ये कैसा थोट है, एज ए बॉय मेरी तो भाई फुर्र हो गई, ठाकी टिकी हो गई। फिर ये कहती है अरे भाई दिखा, तो ये मना करता है बेशक कुछ हो ना हो लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं नहीं दिखा सकता भाई। और ये कहता है वैसे भी ये सब तुम्हारे चैलेंजेस की वजह से हुआ है ये। तो ये कहती है अबे तू ही आया था ना भागते हुए मेरे पास, जिस पर ये कहता है अरे क्योंकि मुझे तुमसे दोस्ती करनी थी, क्योंकि तुम ही पहली पर्सन हो जो मुझे मेरे सामने आकर बैठी मेरे से बात कर रही थी इन अ गुड वे। यार तुम ही हो पहली बंदी और मुझे मेरा चांस मिस नहीं करना था। और जब सब कुछ ठीक हो जाए ना तो तुम मुझे वापस इग्नोर कर देना, वापस इग्नोर करने लग जाना, मेरे से बात मत करना। जिस पर ये लड़की कहती है अरे यार तुम ऐसे ही सबको अपने से दूर करते हो ना, इसलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। फिर ये थोड़ा रोता है और फिर कहता है तुम अगली हो और फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है, ये लड़ने लग जाते हैं बुरी तरह। और फिर हमें एक बेल की आवाज सुनाई देती है, बड़ा घंटा बजता है। फिर ये लड़का सोचता है कि अरे शायद ग्रैंडमा आ गई होगी, जिस पर वो कहती है ग्रैंडमा मेरे हिसाब से ये कोई ईविल है, क्योंकि उसने वो जो बैरियर है ना वो तालिस्मान जो भी है वो हटा दिया था। फिर ये नीचे जाते हैं और डिसाइड करते हैं पीछे वाले गेट से वापस लगा देंगे उस तालिस्मान को। और ये बाहर जाते हैं और देखते हैं कि एक पता नहीं अजीब सा मौसम हो गया पहली बात, फिर एकदम से बिल्कुल काला अंधेरा, मतलब मौसम ही अजीब सा हो गया और धम करके एक बॉक्स जैसा हो जाता है और कवर हो जाता है सब कुछ। ये पीछे मुड़ता है और देखते हैं कि ये कुछ तो हुआ है भाई, हम ऑफ गार्ड पकड़े गए हैं। फिर हम यहाँ पर एक बहुत तगड़ा सीन देखने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले इनकी नाक से खून आता है और हम देखते हैं इस बंदी के तो कान से भी खून आने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक अजीब सा मॉन्स्टर, ईविल, एलियन, गोस्ट, अरे भगवान क्या है ये आ चुका है और ये जोर जोर से मारने की कोशिश करता है। और ये लोग अब कुछ भी नहीं कर पाते हैं बचकर भागने के अलावा। कैसे जैसे उससे बचते हैं और हमें मोमो आयशी बताती है कि ये एक ऐसा एलियन है जो कुछ समय पहले अमेरिका में दिखाया गया था, देखा गया था, और अब ये सेकंड टाइम है जो ये यहाँ पर दिखाया गया है। और ये एलियन भी सेम चीज मांग रहा है, इसको बनाना ऑर्गन चाहिए। बनाना ऑर्गन मतलब इस लड़के की पीपी चाहिए इसे भी। और ये जो एलियन है या गोस्ट है, एलियन ही एक्चुअली, इन दोनों में कुछ तो इंटरलिंक है पता नहीं। लेकिन अब बीच बीच में मोमो आयशी जैसे अपनी पावर को रिलीज करती है ना, तो ये जो बंदा है इसके अंदर ग्रैनी वाली पावर आ जाती है, ऐसा कुछ होने लग जाता है जिससे ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। तो ये बंदा मिस मोमो को कहता है कि मिस मोमो आप एक काम करो, आप है ना मेरे कर्स पे से ध्यान हटाओ, बस मेरे माइंड को कंट्रोल में रखना। ऐसा करके हम शायद उस ग्रैनी की पावर को यूज कर सकते हैं। और क्योंकि मैं एलियन से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ तो देखी जाएगी जय बाबा की। और ये कहती है मुझे आता नहीं है लेकिन मैं ट्राई करूंगी, जैसे भी होगा मैं ट्राई करती हूँ। और फिर ये जैसे ही ट्राई कर रही थी तो ये बंदा ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रैनी में। इतने में वो जो बड़ा एलियन था वो इसके ऊपर पैर मार देता है, लेकिन इस पैर की इतनी पावर थी मुझे लगा था कि भाई ये मर जाएंगे और जमीन तो टूटी गई थी, लेकिन ये बंदा ट्रांसफॉर्म हो गया था और उसे बचा लेता है। और फिर ये बंदा कहता है अब मैं यूज कर पाऊंगा ग्रैनी की पावर। लेकिन ये बहुत ही डिप्रेस्ड है, मतलब ये जब भी इस पावर के अंदर आता है तो ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर एलियन उस पर अटैक करता है ये स्पीड से उसका हाथ काट देता है, मतलब उंगलियां काट देता है। जेन्युइन यार क्या बहस की आग, गदर लग रहा था ये बंदा। लेकिन जैसे ही वो नेक्स्ट अटैक ट्राई करने की कोशिश करता है इसके मुंह से खून आ जाता है और ये एलियन उसे मार देता है। लेकिन ये जैसे कैसे उसे खींच कर बचा लेती है। और ये उसे बताता है कि ये पावर जो है
ना ग्रैनी की वो हद से ज्यादा है, ये मुझसे नहीं कंट्रोल होगी मिस मोमो, मेरी बॉडी है ना, मेरी बॉडी फट जाएगी लिटरली। और ये नोटिस करती है कि ये एक सूमो रेसलर है, इसका मतलब अगर ये लोग इसका हाथ जमीन पर टच करवा देते हैं या फिर इसका पेट या पीठ जमीन पर टच करवा देते हैं तो ये हार मान जाएगा और मर जाए शायद। फिर ये एक और बार बन जाता है गोश्त, और क्या सीन था, ये उसके पैर काट देता है, लेकिन इसमें इसका जुलूस निकल जाता है और ये एलियन अपना हाथ नीचे रख ही देता है और मेल्ट भी हो रहा होता है, गायब होने लग जाता है। इन्हें लगता है कि ये लोग जीत गए हैं, लेकिन एलियन अपने आप को रीग्रो कर लेता है, पता नहीं कैसे, और ये एलियन इसे पकड़ लेता है बहुत बुरी तरह और दीवार में देकर मारता है, बहुत बुरी तरह देकर मारता है। और ये इतना गुस्से में होता है कि उसके मुंह ही मुंह पर घुसंड मार देता है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा इलॉजिकल पता नहीं क्यों मुझे साउंड कर रहा था या फिर दिख रहा था, क्योंकि ये बंदा इतने गंदे पंच मार रहा था कि दीवार तक में छेद हो रहा था, लेकिन इस बंदी के मुंह से खून तक नहीं आया। खून तो छोड़ो भाई, ये बंदी जिंदा कैसे है वो भी नहीं पता। फिर हम देखते हैं ये बंदी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है अबे तू चीटर, तेरा बनाऊंगी मैं कबूतर। और फिर ये बहुत सारे, लेकिन हमारा एलियन भी क्या किसी से कम है, वो बहुत सारे पंचेस मारता है जिससे वो बंदी उस पिलर के एंट्रेंस से बाहर हो जाती है और एकदम से ये लड़की उस नोबिता को अपने पास खींचकर उस तालिस्मान को वापस से लगा देती है, जिसकी वजह से वो वहीं की वहीं बेहोश हो जाता है और सब कुछ एकदम से एक ही इंस्टेंट में नॉर्मल हो जाता है और ये खड़ा होता है और बेचारी हमारी मिस मोमो बेहोश हो जाती है, जिससे ये लड़का जो है वो बन जाता है ग्रैनी, मतलब टर्बो ग्रैनी, और ये इस पर चढ़ जाता है। इस एपिसोड में हम देखेंगे हमारी मोमो आयशा की चहीती दोस्त को जो बहुत सुंदर है, और हम देखेंगे ये दोस्त कितनी पावरफुल है क्योंकि ये हराएगी टर्बो नानी को, और ये लोग कैसे लड़ेंगे बाथरूम जाने के लिए, और आज ही ये लोग निकलेंगे रियल टर्बो नानी को हराने। तो मिस मत करना, मैं बिल्कुल डीपली में समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एक ऐसा शो जिसके अंदर एक सामने बंदा बैठा है, जो भी बैठा है वो अपने हिसाब से फ्यूचर बताता है और ये बच्चा उसको गलत साबित करे जा रहा है, जिससे ये शो फ्लॉप होने की कगार पर होता है। और फिर ये लड़का या लड़की जो भी है वो बाहर आते हैं और पीछे से एक आवाज आती है, ये बोलते हैं अरे ये एयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वो कहती है होने दो यार, वैसे भी लोकल लेवल पर नहीं होगा कुछ ज्यादा तगड़ा काम। और फिर यहाँ से ये निकल जाता है या जाती है और ये एक लड़की है, मुझे पता चल गया है। ये कार में होते हैं और ये ड्राइवर उससे पूछता है तुम सेंटा डोरिया हो ना, जो साइकिक पावर यूज करती है, क्या तुम सच में वो हो, क्या तुम सच में यूज भी कर सकती हो? तो वो कहती है अरे बस भाई बस कर दे, उतार दे मुझे, और उतर जाती है और कहती है मरना नहीं चाहता तो भाग जा ब्रो, गो अवे। और फिर यहाँ हम देख सकते हैं अपना नोबिता या टर्बो ग्रैनी मोमो आयशा को पकड़ता है, क्या पकड़ती है और उठा देती है, और इसमें हम देख सकते हैं कुछ तो ज्यादा ही सिडक्टिव रख रखा है और उठाकर कुछ करती है ये, और इतने में इसके ऊपर आता है लड़की का प्रहार, और ये सेंटा डिटोरिया है जो कहती है ओए ओए तुम्हें लड़के लाने की आदत है, बट ये क्या है इस बार, तुम कब सुधरोगी मेरी ग्रैंड चाइल्ड। क्या ग्रैंड चाइल्ड, ये दादी है उसकी, कैसे यार, मैं तो नहीं मान सकता, ये दादी है, मैं नहीं मान सकता, ना 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 किरण ना। अब ये टर्बो ग्रैनी इस पर झपट कर अटैक कर देती है, लेकिन इसके पास आते ही जल जाती है और गिर जाती है। फिर हमारी सेक्सी ग्रैनी बताती है कि फूल बागा यारू, स्पीड तो है तुम में, लेकिन तुम सोच रही होगी तुम क्यों छू नहीं पाई। भाई क्या एस्थेटिक दादी है, मजाक, ऐसी दादी सबको मिले, हमारी वाली का तो क्या कहना। और ये बताती है कि तू एक बैरियर में है और मैं भी एक बैरियर में हूँ, जिसमें तू है उसके बाहर एक नेल है, उसका मतलब बाहर एक बैरियर है, अगर तू बाहर निकली तो तू गई, मतलब तू जल जाएगी, और जिसमें मैं हूँ उसमें अंदर एक नेल है, मतलब इसके अंदर अगर तू आई तो समझो तू गई। और फिर ये उसके पास आती है और उसकी आंखों में आंखें डाल देती है और ग्रैनी कहती है मैं तुझे मार दूंगी, लेकिन सेक्सी ग्रैनी कहती है सेम सेम सेम। तो गोस्ट ग्रैनी बताती है मेरे अंदर एक बच्चा है, मतलब मेरे अंदर मतलब पेट में नहीं, ऑब्वियसली उसने पोजेस कर रखा है एक लड़के को, अगर सेक्सी ग्रैनी इसे मारेगी तो वो उसे भी मार देगी। तो ये कहती है ओके नो प्रॉब्लम, दोनों मरो। और बहुत बुरी तरह डंडे मारने, डंडा नहीं बेसबॉल बैट मारने लग जाती है और लिटरली उस लाइन को मिटा देती है। मुझे तो लग रहा था कि मर गया होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारी मोमो आयशी उठ जाती है और भाग कर जाती है सेक्सी ग्रैनी के पास। सबसे पहले शो बनाने वाले को आरिगोतस थैंक यू, क्या बनाया है यार। और मोमो आयशी जाकर बोलती है अजीब ओकारोन, मतलब ओकारोन कहाँ है तू। फिर ये लोग बात करते हैं जिसमें उसकी दादी पूछती है तुम क्या स्पिरिचुअल हॉटस्पॉट गए थे क्या, तो वो बताती है हाँ गई थी, मतलब मेरा फ्रेंड गया था। और फिर ये थोड़ी देर अपनी प्लीज सॉरी वाली बहस शुरू कर देते हैं, जिसमें दादी जी कहती है उन्होंने मार दिया स्पिरिट को, मतलब इविल वाली जो स्पिरिट थी उसको मार ही दिया। लेकिन ये गुस्से में कहती है अरे बुड्ढी दादी वो दोस्त था मेरा। तो ये कहती है दोस्त इविल तुम, वाह यार तुम कब से बनाने लग गई ये सब, तुम तो मानती नहीं है ना गोस्ट स्पिरिट इविल में। और मैं भी तो एक फेक तांत्रिक को फेक स्पिरिट मीडियम हूँ। जिस पर ये कहती है मत
माता जी आई एम सॉरी, अब बता दो प्लीज। फिर वो बताती है वो उस टेम्पल में है और ये भाग कर जाती है और देखती है वो आराम से खाना खा रहा होता है उधर। हाश हमारा भाई बच गया, अभी तो बेचारी की जिंदगी स्टार्ट हुई और काफी सही लग रहा होता है ये। तो ये जैसे ही बोलने लगता है कि मिस मोमो, इतने में गेट बंद कर देती है और कहती है 4 आंखों के साथ जिंदा है। ये कहता है सॉरी यार, मैं जिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। फिर ये इतने मस्त तरीके से बैठती है शांति में, लेकिन इसकी दादी आती है और मजे लेने लग जाती है कि मॉन्स्टर के साथ कैसे बेटा दोस्ती करने लग गई, और ये डर जाती है कि दादी का भाई। और फिर हमारी ग्रैनी बताती है कि इसके अंदर का मॉन्स्टर तब तक नहीं आएगा जब तक ये इस टेम्पल की बाहर पे पैर नहीं रखेगा, मतलब बाहर नहीं जाएगा। फिर ये समझाती है दादी को कि कैसे ग्रैनी ने इस लड़के की पीपी को गायब कर दिया है और कैसे वहीं जाकर लेना पड़ेगा, तो अब सब सही होगा। तो दादी कहती है तुझे अच्छा लगता है ये लड़का तो ये सुन हो जाती है और थोड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन फिर ये बताने लग जाती है कि अब मैं भी साइकिक पावर यूज कर सकती हूँ। मैं एक यूएफओ की शिप में गई थी और बहुत कुछ हुआ था। अबे अभी ऐसा कुछ नहीं होता बच्ची। मोमो कहती है मेरा भी कल तक सेम रिएक्शन था, ठीक है क्या बताऊं। और जो पावर वाली बातें होती है कुछ भी नहीं मानती अपनी सेक्सी दादी तो। और फिर हमारी प्यारी ग्रैनी बताती है कि जो टर्बो ग्रैनी है ना वो छोटी चीज नहीं है। दिक्कत है भैया, पहले के टाइम में वो 100 किलो ग्रैनी कहलाती थी। एक मॉडर्न योकाई मॉन्स्टर है जो पूरी कंट्री के अंदर दहशत फैलाकर बैठी है और अभी ये टनल में अपना डेरा डालकर बैठी है। मैं जब गई थी ना टनल के अंदर तो वो सिचुएशन मैंने देखी थी जो लिटरली हाथ से निकली हुई थी। मैं तो आसपास भी नहीं जा पा रही थी, इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर में थी वहाँ। एक्चुअली कुछ ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जो अपने टेरिटरीज के अंदर बहुत बेस्ट होती हैं, बेस्ट बहुत ताकतवर होती हैं और वो कहीं जाना प्रेफर भी नहीं करती हैं उसके अलावा। इसका मतलब है टर्बो ग्रैनी और लोकेशन बाउंड स्पिरिट साथ मिल चुके हैं, मतलब ये दो कोई गोस्ट वोस्ट हैं वो साथ मिल चुके हैं, कंबाइंड हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। और वो अपनी ग्रैंड डॉटर से कहती है कि तुझे इस झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कहती है कैन टाकाकुरा क्या सोचता अगर वो इस सिचुएशन में होता। तो ये कहती है मैं तो हेल्प करूंगी बुढ़िया दादी 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 बुढ़िया तो नहीं है ये तो ये कहती है कहीं प्यार ना हो गया ना प्यार। अरे पगली कोई सुनता है, उसे देर से प्यार हो गया। तो ये दोनों वापस बहस करते हैं। फिर ये बताती है तुम्हें ग्रैनी के साथ टैग मैच करना पड़ेगा क्योंकि वो ना दौड़ती बहुत ज्यादा है। तो एक काम कर उस पर एक टोट मार और तमाशा देख। और ये सब उसे करना है ताकि वो ग्रैनी को उस सिटी से बाहर ले जा सके ताकि वो लोग इसे हरा सके। तो ये कहती है अरे मेरे छोटे पैरों को तो देखो, मुझ पे थोड़ी तो दया करो, मैं उससे कैसे रेस कैसे जीतूंगी यार। आप ऐसा कुछ बनाओ ना जैसे कि ये तालिस्मान वगैरह है, हम उसके केव पर लगा देंगे जिससे वो वहीं भस्म हो जाएगी। तो ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और अगर शुरू से देखो तो मैं तो हेल्प भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं जहाँ पावर यूज करती हूँ मैंने वहाँ के गॉड से ले रखी है वो पावर। मतलब जिस सिटी के अंदर ये है और जिस घर के अंदर ये है ये लोग यहीं तक पावर यूज करते हैं, मतलब बाहर मेरी ताकतें काम ही नहीं आएंगी। इसलिए कुल मिला के अब यही तरीका है कि भाई तू फिजिकली अपने आप को इतना ट्रेन कर और इतना ट्रेन कर कि जीत ही जाए। तो लड़की कहती है अरे मेरी सेक्सी दादी मैं नहीं दौड़ सकती। ये कहती है अरे तू रुक रे बेटा तेरे को नहीं कह रही, और एकदम से गेट खोल देती है और ये सुन रहा होता है और ये घबरा जाता है मैं नहीं सुन रहा। और उसकी दादी कहती है कि बात समझ लो, स्टेमिना से लेकर हेल्थ सब बढ़ानी होगी क्योंकि तुम ही हरा सकते हो। और मोमो तुम्हें अपनी साइकिक पावर को और भी ज्यादा इंटेंस और एक्सटेंड करना पड़ेगा। फिर ग्रैनी ये सब कहकर चली जाती है कि ये 4 आंखों वाले को नोबिता को प्रेफर कर रही है हमारी बेटी और लड़के को कह देती है नोबिता तू तो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दे अभी से और मैं चली मैं। और फिर ये लोग बात करने लग जाते हैं और हमारा नोबिता कहता है ओकारुन कहता है कि आप मुझसे डिसअपॉइंट मत हो ना, अगली बार मैं आपको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये कहती है अरे हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम डेंस हो मतलब वीक हो, इसलिए अगली बार भी मैं ही तुम्हें बचाऊंगी। और फिर ये जा रही होती है उस लड़के के लिए खाना लाने के लिए। इतने में ये लड़का घबराया हुआ, शर्माया हुआ, थोड़ा सनसनाया हुआ कहता है मिस मोमो मुझे पानी ला दो। पानी वगैरह लेकर आती है और जब ये आ रही होती है तो ये देखती है कि हमारी भाई दादी तो टीवी में एपिसोड देख रही है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना इस एपिसोड के कि सारे के सारे आंसर गलत जा रहे थे। लेकिन फिर हम देखते हैं टीवी वाले एपिसोड में पता चलता है उस लड़के ने सारी इन्फॉर्मेशन गलत दे रखी थी, मतलब जो फ्यूचर देख रखा था ना दादी ने वो ही सही। और फिर हमारी मोमो आयशा बाहर चली जाती है। अब सुबह सुबह यहाँ पर और भी ज्यादा कलेश चल रहे हैं क्योंकि इस बंदे को आ रही है पी पी सू और ये जाना चाहता है लेकिन जा नहीं सकता क्योंकि अगर लड़की ने नजर हटाई तो दुर्घटना घटाई मतलब घटी इसलिए इनकी बहुत बुरी तरह बहस चल रही होती है। अरे यार क्या दादी है वो कहती है कि देख लियो ना खाते हुए क्या हो गया, लेकिन ये मना करता है। लेकिन ना 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 करते करते उससे कंट्रोल ही नहीं होता तो कहते हैं ठीक है चल चल देख लियो, ठीक है तू बस चल दे माता। तो दादी मिस मोमो आयशा से पूछती है तुमने अपनी पावर को शुरू में कंट्रोल कैसे किया था, मतलब यूज कैसे करती हो। फिर हमारे मिस मोमो बताती है कि भैया मैं अपनी
पावर को ऐसे यूज करती हूँ जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर थिंग का, ह्यूमन बीइंग का, सबका एक ऑरा होता है जो मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर से देख सकती हूँ, उसको मैं बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मैं ओकारून की स्पिरिचुअल पावर देखती हूँ ना, तो उधर एक रेड कलर का अजीब सा दिखता है जो मैं पकड़ लेती हूँ अपने हाथ से और वो संभल जाता है। और अगर आप देखो तो मैं इन पत्थरों को भी उठा सकती हूँ। तो हमारी सेक्सी दादी कहती है अच्छा तो ऐसा है, तो क्यों ना तुम ये सब आंख बंद करके ट्राई करो। और जैसे ये आंख बंद करके कोशिश कर रही होती है करने की और पूछती है अपनी दादी से कि क्या चल रहा है, तो दादी बोलती है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो ये जल्दी से आंख खोलती है कि अरे तो जल्दी बताते ना, फिर वो जल्दी से उसे कैप्चर करती है कैसे जैसे और बचाती है। और इस टाइम ये बंदा पागल हो चुका है। एक तो इसकी पीपी वैसे भी नहीं है, पता नहीं कैसे क्या करेगा समझ नहीं आ रहा, और ये कहता है मुझे जाने दो वरना मैं हक दूंगा अपने पेट में, और भाग ही जाता है। लेकिन ये रोक देती है कैसे जैसे उसे कहीं नहीं जाने दूंगी, ऐसे ऐसे हरकतें कर करके रोकने लग जाते हैं। और फिर बुरी तरह यहाँ पर एक रेस होती है जिसमें पहले तो ये मिस मोमो के साथ रेस कर रहा था। मिस मोमो क्या करती है, उस पर चढ़ जाती है और कहती है तू मेरे से तेज नहीं दौड़ सकता। फिर कैसे जैसे वो मोमो को पीछे करता है तो उसकी दादी उसके साथ आ जाती है, क्या दूरो 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 दूरो। लेकिन एट लास्ट ये हग देता है, मतलब ऑब्वियसली वॉशरूम में पहुंच जाता है और लड़की अपने सामने सब कुछ देख रही होती है। मैं तो सोच रहा हूँ बदबू कैसे सहन कर रही है। और फिर इसकी दादी एक बात बताती है कि जो तुम्हारी ओरिजिनल पावर फर्स्ट टाइम जो आई थी ना, वो तुम्हारी बेस्ट पावर थी, लेकिन वो सील्ड हो गई है बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रीजन। तो ये कहती है कूल। तो हमारी सेक्सी दादी बताती है कि जब तुम अपने आप को मेंटली अच्छे से प्रैक्टिस करवाओगे ना इस चीजों के लिए, तो वो तुम्हारी पावर शायद अनलीश हो जाए। और ये यहाँ बुरी तरह रो रहा होता है कि मुझे तुम देख रहे हो कितना गंदा लग रहा है, मैं ही जानता हूँ। और ये जैसे ही अंदर देखती है तो ये आत्मा आ चुकी है अंदर और ये लाल कर चुकी है सब कुछ। और ये दादी को कहती है कि दादी, और दादी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। फिर अंदर से ये कहती है तेरी दादी को ऑप्शन दे रही हूँ मैं कि स्ट्रोक चूज करना है या हार्ट अटैक, और ये मैं इस लड़के के थ्रू कर रही हूँ। मैं इसके थ्रू जिसको भी देखूंगी उसको कर्स कर दूंगी और उसको डेथ मतलब मौत मतलब मर जाएगा वो। तो बेटा तेरी बारी भी जल्दी आएगी, टेंशन मत ले। और अगर इन सब चीजों से बचना चाहती है तो आजा, आज रात में टनल में आजा, आज रात का सीन बना ले। और ये एकदम से गेट बंद हो जाता है और हम देखते हैं दोनों के आंख नाक कान पता नहीं कहीं कहीं से तो खून आने लग जाता है। और दादी कहती है मुझे जरा सब कुछ सही से बता। और हम देखते हैं ये लोग रेडी हो चुके हैं अपने अपने कॉस्ट्यूम के अंदर, जहाँ पर हमारी दादी भी बता रही है कि भैया सुनो बात ऐसी है, तुम लोगों को बहुत अच्छे से जाना पड़ेगा, बहुत अच्छे से रेडी होके जाना पड़ेगा, उसे टोट मारना पड़ेगा, उसे हराना पड़ेगा। तो ये पूरा प्लान बनाने के बाद ये लोग अपनी बाइसिकल पे निकल जाते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि बाइसिकल पे बहुत दूर पड़ जाएगा, इसलिए फिर वो ट्रेन से जाते हैं, जहाँ पे मेट्रो या ट्रेन जो भी थी उसके अंदर सारे लोग इन्हें घूर रहे होते हैं। और यहाँ होता है ये वाला एपिसोड खत्म। हमारा मेन हीरो और हीरोइन पहुंच जाते हैं केव के बाहर और वहाँ से ये लोग बहस करना शुरू करते हैं कि कौन और कैसे जाएगा, मतलब कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। लेकिन ये एट लास्ट डिसाइड करते हैं कि हम साथ साथ में जाएंगे। लेकिन ये अंदर जैसे ही जाते हैं तो लड़ने लग जाते हैं कि तू पीछे हो रहा है, तू पीछे हो रहा है, तू पीछे हो रही है, तू पीछे हो रही है। और कैसे जैसे इन दोनों की लड़ाई शांत होती है, सुलझती है, तो ये देखते हैं कि कैसे दीवार पर पैर के निशान है। और फिर ये और आगे जाते हैं, फिर ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा चेहरा पड़ा हुआ होता है यहाँ पर। तो ये लड़की जोर से चिल्लाती है नोबिता, मतलब ओकारून चल 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 सिटी के बाहर जाना है भाई, कुछ कर। और जैसे ये लोग मुड़ते हैं तो पीछे की साइड अपनी ग्रैनी का दूसरा चेहरा होता है। तो ये लोग डर जाते हैं, लेकिन भाई इन्होंने माउंटेन ड्यू पी रखी है, हार कैसे मानेंगे, डर की आगे जीत है। मोमो आयशी क्या करती है, बैग में से कुछ निकालती है और क्या जोर जोर से उस ग्रैनी के ऊपर फेंकती है। लेकिन ग्रैनी उस चीज को आंखों में खा लेती है, मार देती है, तोड़ देती है, क्या करती है, लेकिन गायब कर देती है अपनी आंखों से। अरे अपनी ग्रैनी भी क्या कुछ कम है क्या? लेकिन ये जो ओकारून है ना, वो कहता है मोमो आप मेरे कर्ज को हटाओ, मैं ट्रांसफॉर्म होता हूँ और इसकी दही तोड़ता हूँ। और ये बंदा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसकी सबसे खास बात तो ये है कि ये जब भी ट्रांसफॉर्म होता है तो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और सोचता है आई एम अ बर्डन, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, पता नहीं क्या अजीब अजीब डिप्रेशन में सोच रहा होता है। और जैसे ही ये उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन ग्रैनी इसे इसकी वीनी दे देती है, मतलब उसे जो कर्ज पोजेस कर रखा था वो ही हटा देती है। कितनी अच्छी बात है, जिससे इसका कर्ज ही खत्म हो जाता है, मतलब ये फंस गए। और फिर इन्हें ग्रैनी खाने के लिए जितना आगे आ रही थी उतना ही ये लोग डर रहे थे और एकदम से खाने वाली थी कि ये लोग कह देते हैं उई माँ बचाओ। नहीं ये नहीं कहा था ऑब्वियसली। हमारी मोमो को याद आ जाता है कि कैसे उसकी दादी ने ये बोला था कि ग्रैनी को तो भाई टोट मारो, टोट जितना मारोगे ना वो पागल हो जाएगी। फिर ये इसको बोलती है मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, जो वो बहुत आराम से एक्सेप्ट कर लेती है। तो हमारी जो मोमो होती है वो दिमाग लगाती है और कहती है कि सबने कहा है कि तुम सबसे तेज दौड़ती हो, तो एक टैग मैच कर लेते
हैं जिसके अंदर मैं और ये लड़का दौड़ेंगे और तुम पकड़ोगे। तो ये राजी हो जाती है और फिर मोमो कहती है कि अगले 10 मिनट तक गिनो, मतलब 10 मिनट तक गिनो, और ये भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारी ग्रैनी हैकर है भाई, हैकर, वो गिनती भाई 8 से है, 5 से है, 4 से है, 1 2 3 5 4 खत्म, मतलब सेकंड्स में गिन रही होती है वो, और 5 गिनती गिनकर भाग लेती है। और मोमो को तो पता नहीं अपने हाथ ऐसे निकाल के और पकड़ लेती है। और फिर ये बंदा छुटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि कैसे ग्रैनी इसके बिल्कुल पास आके खड़ी हो गई है। और ग्रैनी कहती है बेटा अब तेरी बारी, मैं तुझे लपेट दूंगी। तो ये कहता है ग्रैनी तुम चीटिंग कर रही हो, तुम्हें चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो नहीं मानती और वो अपना 8 9 7 40 50 10 मिनट करके खत्म करके उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी रही होती है। तो हमारा केन टाकाकुरन ओकारुन नोबिता सोचता है कि भैया कैसे, मैंने थोड़ी देर पहले अपनी मोमो आयशा को बोला था कि भैया मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन अब मैं कैसे फंसा जा रहा हूँ भाई। इस चक्कर में वो क्या करता है, वो उस दादी के टीटी को पकड़ लेता है और दादी जोर से चिल्लाती है कि अरे छोड़, क्या कर रहा है, इस बुड्ढी को मारेगा क्या तू, छोड़ भाई, और घूमने लग जाते हैं। और ये बंदा उसे छोड़ ही नहीं रहा होता कि भैया हम तो नहीं छोड़ेंगे, हमने अगर छोड़ दिया तो आप हमें नहीं छोड़ो। ओह माय गॉड, ये बंदा कुछ ज्यादा नहीं खेल रहा अब। फिर दादी कहती है इसने कुछ ऐसा पहन रखा है जिसकी वजह से इसकी पावर यूज नहीं कर पा रही वो। तो दादी उसको पोजेस कर लेती है और इसके सारे कपड़े फाड़ देती है। और यहाँ पर पोजेस करने के बाद मोमो आयशा को खाने के लिए चली जाती है। और हमारी मोमो आयशा क्या कम है, वो अंदर से अपनी आंख बंद कर देती है और ग्रैनी के ओरा को कम कर देती है, मतलब उसे पकड़ के कंप्रेस कर रही होती है, जिससे दादी कैद सी हो जाती हैं और इसको एक ऐसी छोटी सी फुलझड़ी बना देती है। बहुत क्यूट लग रही थी। और फिर ये लोग दादी से फालतू बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं एक लोकेशन स्पिरिट आ जाती है, मतलब वो जो इसके साथ बाउंड हो रखी थी, जो मर्ज हो रखी थी, वो स्पिरिट आ जाती है, गोस्ट आ जाती है, जो कहती है मुझे मेरी ग्रैनी को दे दो। लेकिन ये लोग भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं ये लोग मस्त भाग रहे होते हैं कि इतने में इनके पीछे गोस्ट से क्रैब है, क्या है, इसके पीछे क्रैब आने लग गया, क्रैब। फिर मोमो बताती है कि गोस्ट क्रैब का रूप ले सकते हैं और उसके साथ अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं क्रैब उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा भाई नोबिता क्या कम है, वो ट्रांसफॉर्म होकर उड़ जाता है। लेकिन भाई कुछ भी बोलो, इस लोंडे के मजे पूरे हैं। फिर हम देखते हैं ये बंदा मिस मोमो को पीठ पर बैठा कर नाच रहा है, तगड़ा ही काम है। और ये गोस्ट डायरेक्टली पकड़ कर बैठी है और कहती है ये डायरेक्टली पकड़कर ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर यहाँ ये कह देते हैं कि मिस मोमो मैं तुझे लेकर इस कर्व में मुड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि तू बहुत भारी है। और फिर वो लोग इतनी ऊपर से कूद जाते हैं, लेकिन ये समहाउ फुल थ्रोटल करके कोई अटैक है, मतलब हेलीकॉप्टर से बनने की कोशिश करता है अपने पैरों के थ्रू, लेकिन वो भी ज्यादा वर्क नहीं करता। और ये गिरते हैं लेकिन ये बचा लेता है, क्या करता है, मस्त बचा लेता है एट लास्ट। और फिर हम देखते हैं ये दोनों फिर भागते हैं और अब ये पहुंच जाते हैं एक ऐसी बिल्डिंग में जहाँ पर गर्म पानी की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, चालाकी से उस क्रैब को यहाँ पर ला देते हैं, उस पर तेल लगा देते हैं और मोमो क्या करती है, यमी यमी कह के उसके ऊपर गर्म पानी छिड़क देती है बुरी तरह। और ये बताती है जो क्रैब होते हैं ना, उनकी जो स्किन होती है वो ऐसी होती है कि गर्म पानी डालो तो स्निफ हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, ऐसे कुछ, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं खाया कभी और ना खाना अच्छी। और फिर हम देखते हैं ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और जैसे ही निकलते हैं तो ये देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। और फिर वो लोग सोच रहे होते हैं कि भैया इतने सारे लोग, तो इन्हें दिखता है कि ये लोग नहीं है, ये गोस्ट है। और फिर हमें हमारी ग्रैनी बताती है कि बेटा मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, तुझे आराम से सिटी से बाहर नहीं जाने दूंगी। और ये सब अब आमने सामने हो जाते हैं। और भैया यहाँ से और भी ज्यादा मजा आने वाला है, तो कृपया कर मिस ना कीजिएगा, ओके। क्योंकि अब ये नोबिता मतलब ओकर उनको कहती है एक बार बस लास्ट टाइम तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओ, फुल थ्रोटल जाओ। पहले तो बोलता है कि भैया मेरी बॉडी टूट जाएगी, लेकिन वो मना लेते और ये मान जाता है। और ये शुरू करते हैं अपनी कूल एनिमेशन में, और क्या बात है भाई, उड़ रहे हैं, कोई यहाँ टर्न ले रहा है। फिर ये कहता है भैया मैं टर्न नहीं ले पाऊंगा, तो ये अपने स्पिरिचुअल पावर से एक हाथ निकाल देती है और एक टर्न हो जाता है और एट लास्ट बहुत लंबा जंप लगा देते हैं। और यहाँ ये हवा से देखती है कि यहाँ पर ट्रेन वगैरह चल रही होती है, मेट्रो है शायद, और ये देखती है यहाँ पे ये तो अनट्रांसफॉर्म हो गया है। और फिर ये लोग गिरने लग जाते हैं, लेकिन वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और मिस मोमो पता नहीं अपने हाथों से कैसे भैया क्या बना देती है, पंख बना देती है। और एट लास्ट ये लोग समहाउ बच जाते हैं और ये देखती है कि हम बच गए, लेकिन शिट ग्रैनी इसके हाथ से छूट चुकी है। और फिर ग्रैनी इनके सामने आती है और इन दोनों को लात मार देती है जोर से और गुस्सा हो रही होती है कि
तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बच्चों मच्छरो, अब मैं तुम्हारा खेल खत्म करूंगी। ये सब बकवास कर रही थी, इतने में हमारी मोमो कहती है, अबे तुम्हें तो मैं कर दूंगी ढीला, नो टेंशन, आई एम मिस मोमो आयशी। और यहाँ ये उस क्रैब में जाकर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वाओ, नया लुक, वाओ। और ये बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा डरावने लग रहे होते हैं। लेकिन मोमो क्या करती है, वो बताती है, तुम्हें पता है मेरी पावर क्या है, मैं कुछ भी पकड़ सकती हूँ। और ये पकड़ लेती है ट्रेन को, मेट्रो को। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत। और ग्रैनी को टोट मार देती है कि ये मेट्रो 120 किलोमीटर की स्पीड पर चलती है, लेकिन ग्रैनी तुम तो सिर्फ 100 पर ही चलती हो। लेकिन ग्रैनी भाई गुस्सा हो जाती है और भाई ट्रैक पर चढ़ जाती है। भैया 1 सेकंड रुको, और सीधा कूद जाती है ट्रेन के ऊपर, मेट्रो के ऊपर, और बताती है कि भैया बात ऐसी है कि जो ट्रेनें होती है ना, वो हमेशा 100 की 120 की स्पीड पे नहीं चलती, स्लो से फास्ट होती है ना ये, लेकिन मैं हमेशा 100 की स्पीड पर चल सकती हूँ। और यहाँ मोमो कहती है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, क्योंकि ये सारा उसका प्लान था भाई, जिसमें उसकी सेक्सी ग्रैनी भी शामिल है। और ये इसे यहीं पर दबोच लेती है, पकड़ लेती है और कहती है, अब ना जाने दो बेटा। और फिर हम देखते हैं कि कैसे ये तड़पती है और एक ब्लास्ट होता है, जिसमें हम कुछ लड़कियों को देख सकते हैं, बट एट द एंड डरावनी दादी का देहांत हुआ और ये लोग थोड़े शांत हुए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सारे लोग मेट्रो से बाहर आ चुके हैं। और फिर हमारी दादी, आई मीन सेक्सी दादी, उस केव के पास जाकर बताती है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लड़कियों को काट कर फेंका जाता था, और वो लड़कियां स्पिरिट बन सकती थी, लेकिन वो बनी नहीं। और हम स्पिरिट मीडियम पता नहीं कैसे ग्रैनी को हंट करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से। लेकिन ग्रैनी क्या करती है, ऐसी जगहों पर जाती है जहाँ पर स्पिरिट्स होती है और उन सबको शांत रखती है, काइंड ऑफ ऐसे कुछ बोला था इसने, उनको थोड़ा रिलीफ देती है। लेकिन गोस्ट को नॉर्मल ह्यूमन को नहीं परेशान करना चाहिए, और सेम गोज विद नॉर्मल ह्यूमंस, उन्हें गोस्ट की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वरना वो खुद ही अपनी मौत के कारण होंगे ना। और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर ये लोग मोमो के घर पर लड़ रहे होते हैं कि कौन सा बड़ा क्रैब है, कौन लेगा। जिस पर ये लड़का कहता है, अरे यार मुझे बिल्कुल भी एपेटाइट नहीं है, और क्रैब देख के तो मेरा वैसे भी कुछ खाने का मन नहीं हो रहा, तुम खा लो जो खाना है। भाई ये कुछ बोलता है, इतने में तो ये लोग उसका खाना भी ले चुके हैं। और फिर हमारी ग्रैनी कहती है, छोरे तो के खाओगा तू, मैंने बता तो दे। और कहती है, अच्छा तू ये बता दे, अब तू ठीक है ना, तना मिल गया ना तेरा नीचे का सब कुछ। तो वो कहता है हाँ, लेकिन दादी कहती है, दिखा, चल चल मन दिखा चल। और ये कहता है, पागल वागल हो गया दादी, कुछ भी, मैं कुछ नहीं दिखा। दादी मैं कुछ नहीं दिखाने वाला, पहले भाई आप लोगों को एनीमे पॉप इंडिया को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उससे पहले मैं कुछ नहीं दिखाने वाला। कर दो सब्सक्राइब। और ये कहती है, दिखा, लेकिन ये दूर जाकर कहता है, मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा पागल औरत। और ये भागने लग जाते हैं और ये बाहर जाते हैं और ये लोग बात बूत करते हैं कि जाने वाला होता है अपने घर। और फिर ये लोग सायोनारा बोल देते हैं, मतलब सायोनारा का मतलब गुड बाय होता है। और ये जितने टाइम बाहर जा रहा था ना, हर टाइम ये बोल रहा था, सायोनारा 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 क्यों कह रहा हूँ। और फिर ये जैसे ही रुकता है तो हमारी मिस मोमो, हमारी बेचारी लड़की को पहला स्टेप लेना पड़ा, तो मिस मोमो कहती है, भैया हम मिलते हैं कल, मैं हूँ मिस मोमो। तो ये दोनों खुश हो जाते हैं। और फिर हम इसके चेहरे पर 1 2 3 4 रेड लाइन के निशान देख रहे होते हैं, जो शो करते हैं कि ये लोग ब्लश कर रहे हैं। और यहाँ पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। पर हमारी गोस्ट ग्रैनी बताती है, कैट वाली ग्रैनी, कि वो जो बॉल है ना, वो बहुत छोटी सी 5 सेंटीमीटर की साइज की है, वो यहाँ कहीं पड़ी मिल जाएगी, और अगर नहीं मिल रही है तो वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उसके ऊपर नजर रहेगी किसकी, गोस्ट की, योंको की, भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा। उसका एक स्पेसिफिक रीजन ये है कि वो जो बॉल है वो स्पिरिचुअल पावर से भरी हुई है, और अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम्हें वो बॉल नहीं मिल रही है, इसका मतलब वो जा चुकी है। तो ये लोग खड़े होते हैं और कहते हैं, भाई नहीं मिल रही, मतलब इसका मतलब कोई पक्का ले ही गया होगा, इसका मतलब किसी की जान को भी खतरा है। मुझे बड़ा फर्क पड़ता है, मेरी तरफ से मरे कोई। और ये लोग ग्रैनी को मारते मारते कहते हैं कि तू हंस कैसे रही है बे, तू ढूंढ मेरे साथ ढूंढ, तू ढूंढ। फिर ओल्ड ग्रैनी कहती है, मैं ये ट्रीटमेंट कभी भूलूंगी नहीं, तुम सबको मार दूंगी मैं। और फिर ये लोग घर आ जाते हैं और हम देखते हैं सेक्सी ग्रैनी को, कितनी मस्त लगती है ये। तो ये लोग बता देते हैं कि बॉल वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, और ये कैट ऊपर चढ़ती है और कहीं चली जाती है रूम के अंदर। तो हमारी ग्रैनी कहती है, सेक्सी ग्रैनी कहती है कि चलो कोई नहीं, मैं अपने बॉल एंटल वाले से पूछती हूँ, सबसे पूछ पाछ के मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ। और फिर हमारी ग्रैनी ओकरुन को बताती है कि ओकरुन एक्चुअली तेरे अंदर है ना ग्रैनी की ताकतें हैं, टर्बो ग्रैनी की, इसका मतलब तुझे संभाल के रहना पड़ेगा बच्चू, तो थोड़ा संभाल के रहियो। और फिर हम अगला दिन देखते हैं जो है स्कूल का, और हम देखते हैं जैसे ही क्लास के अंदर घुसता है तो कुछ लड़के से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ओकरुन तू मिस मोमो आयशा को डेट कर रहा है क्या, तुझे पता है मिस मोमो आयशा कितनी क्यूट है। तो ये एकदम से सोचने लग जाता है कि मिस मोमो आयशा क्यूट है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्यूट तो है, क्यूट है, क्यूट है। नहीं, मैं ये नहीं सोच सकता, ये मत सोच। और फिर ये लड़का कहता है, हमने सुना है मिस मोमो आयशा तेरे साथ सो
सो चुकी है। तो ये कहता है ये कहाँ सुन लिया तुमने? फिर ये लड़का बोलता है कि भाई हमने तो ये भी सुना है वो किसी के साथ भी सो जाती। तो ये लड़का गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ता है और कहता है मिस मोमो ऐसी लड़की नहीं है, समझ आया तेरे को? और मुझे बता तूने बोला था या किसने बोला था? मुझे नाम बता, मिस मोमो ऐसी लड़की नहीं है। तो डरते हुए कहता है मैंने नहीं किया था, मैं नहीं था वो। और फिर ये उसे छोड़ देता है और सारे लोग शॉक हो जाते हैं। फिर ये अपनी सीट पर जाकर बैठता है और ये किताबें निकालता है और पढ़ने लगता है। लेकिन ये अपने बैग को जैसे ही खोलता है तो उसके अंदर कैट होती है, मतलब टर्बो ग्रैनी होती है। और वो ग्रैनी कहती है ओ करण मुश्किलें हो रही है मेरी ताकत के साथ। फिर ये बैग बाहर फेंकता है, बैग को पकड़ता है और बाहर जाके साइड कोने में लग के हाफरा होता है। फिर ये बुरी तरह हाफरा होता है और यहाँ पर उसकी दादी मतलब टर्बो ग्रैनी कहती है मेरी ताकतें संभालने में मुश्किल तो हो रही है। इतने में ये पूछता है अरे तेरे को इजाजत किसने दी, मतलब तू बाहर कैसे आई? दादी ने तेरे को छोड़ा कैसे? तो ये कहती है अरे वो ग्रैनी ने मेरे को छोड़ दिया। ये कहकर तू वैसे भी कैट की फॉर्म में तू कुछ कर तो सकती नहीं, इसलिए जा तू घूम ले। लेकिन फिर हमारी टर्बो ग्रैनी कहने लग जाती है मुझे एक बार अपनी बॉडी के अंदर आने दे, मुझे मेरी ताकत लेने दे। उतने में ये कहते हैं अरे मुझे पहले मेरे कंचे दो फिर बाद में आने दूंगा। और इतने में आवाज आती है ओ करुण, और ये घबराते हुए खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मिस मोमो आप हो क्या? आपको पता है ये टर्बो और फिर वो बैग गिर जाता है और बैग चला जाता है साइड में। और हमारा ओकरुन याद करने लग जाता है कि कैसे उस लड़के ने मिस मोमो आयशा को सुंदर और क्यूट बोला था। ये सोच के शर्मा जाता है और फिर ये टेढ़ा टेढ़ा चलने लग जाता है। फिर मिस मोमो उसका पीछा करने लग जाती है। ए पंख फूतर तू बोल क्यों नहीं रहा? कुछ बोलना, तू पागल तू बोल क्यों नहीं रहा? लेकिन फिर ओकरुन भागने लग जाता है, फिर मिस मोमो फिर ये एक दूसरे के पीछे भागने लग जाते हैं। और हमारी कैट दादी कहती है बहुत टाइम बाद मैं आई हूँ स्कूल, कैंपस लाइफ एंजॉय तो करूँ थोड़ी बहुत। फिर हम देखते हैं मिस मोमो अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है और उसकी दोस्त पूछ रही होती है अरे तू इतनी उदास क्यों है? इस पर मिस मोमो बताती है वो पता नहीं वो लड़का इतना ऐसे अजीब से रिएक्ट क्यों कर रहा है। तो ये लड़कियां मिस मोमो को बता देती है कि भाई वो जो ओकरुन है ना उसने कुछ लड़कों से लड़ाई करी है क्योंकि वो लड़के तेरे लिए बैड माउथिंग कर रहे थे, मतलब गलत चीजें बोल रहे थे, जिस पर ये थोड़ा सा शर्मा जाती है। और फिर हम यहाँ पर एक और लड़कियों को देखते हैं जो कॉरिडोर से जाते जाते बस ये कह रही होती है कि मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं इन सब लोगों पे उपकार कर रही हूँ इनको हाई हेलो करके, लेकिन मैं इतनी सुंदर हूँ उसके बावजूद मेरे पास भी अपसेट होने का एक रीजन है जो है मिस मोमो, क्योंकि उस बंदी ने उस दिन मेरे ऊपर टब फेंका था और मैंने अच्छे से देखा था कि उसके पीठ से ना ऐसे विंग्स निकल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता इस बंदे को कैसे दिख रहा है वो, लेकिन यही वो बंदी है जिसने ये वाला रूमर भी फैलाया था कि मिस मोमो एक स्लट है। और उसके बाद ये बंदी सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते कह रही होती है कि भाई साहब मैं इतनी ज्यादा सुंदर हूँ इसलिए मुझे मौका दिया गया है कि मैं ईविल को हराऊं, और जो मिस मोमो है ना वो तो सबसे बड़ी ईविल है और इसीलिए मेरे को एक गिफ्ट भी दिया है गॉड ने खुद, ये एक गोल्डन ये तो ओकरुन की बॉल है। ये इस बॉल को गोल्डन बॉल समझ के मतलब भगवान का गिफ्ट समझ के सोच रही होती है कि यही अकेली है जो दुनिया को बचाएगी ईविल से। और ये अपने आप को मान के बैठी है कि भैया मैं तो बचा के मानूंगी और मिस मोमो को हरा के मानूंगी क्योंकि मिस मोमो इज अ ट्रेटर, शी इज अ बिच, शी इज डेविल, लूसीफर। और फिर हम वो सीन देखते हैं जब इस क्यूट सी लड़की के ऊपर वो वाली बॉल गिर जाती है और उस बॉल के गिरने से इसकी जो लाइफ होती है वो पूरी की पूरी ट्विस्ट एंड टर्न हो जाती है, क्योंकि जैसे उस बॉल को उठाती है इसे स्पिरिचुअल चीजें दिखने लग जाती है और ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं आज का सीन जहाँ पर उसकी दोस्त वगैरह उसके लिए बाइबल और एक क्रॉस का साइन लेकर आई होती है और ये लड़की अभी भी यही मानकर बैठी है कि भैया मुझे तो चूज किया गया है भगवान ने, मैं तो ईविल्स को हराऊंगी, ऐसे नहीं तो वैसे। फिर बाद में ये बंदी उस क्रॉस को ले लेते हैं और इसकी दोस्त यही सोच रही होती है कि भाई हम तेरी दोस्त हैं बट तू बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है। और फिर ये एकदम से खिड़की खोलती है और बाहर देखती है तो बाहर से रेड कलर की कुछ तो दिखती है औरत, तो ये देख के सबको दिखाने की कोशिश करती है लेकिन किसी और को दिखाई नहीं देती है। फिर ये एकदम से गेट बंद कर देती है और कहती है ये पक्का मिस मोमो की स्पाई होगी। फिर यहाँ पर एक लड़के दो लड़के आ जाते हैं और वो इससे बात करने लग जाते हैं, तो ये खड़ी होकर उनसे बहुत सारी बातें करने लग जाती है और अपनी सीक्रेट लैंग्वेज में अपने दोस्तों को बता देती है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में, टिक 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 टिक। और वो लड़कियां हाँ भी कर देती हैं। और यहाँ पर इस सारे इंसिडेंट को किसने देखा है? हमारी कैट ग्रैनी ने। उसके बाद हम देखते हैं स्कूल के टेरेस के ऊपर ये तीनों लोग बैठ के खा रहे होते हैं कुछ ना कुछ और ओकरुन अभी भी मोमो की तरफ देख नहीं रहा और मोमो कह रहे होते हैं कुतरिया तो देख क्यों नहीं रहा मेरी तरफ। ओकरुन शर्माते हुए कहते हैं मैं आप काम की बात करते हैं ना थोड़ी सी। फिर हमारी कैट ग्रैनी बताती है मैं फालतू में नहीं घूम रही थी, मुझे पता चल गया किसी ना किसी के पास तो बॉल है और वो ये इसी स्कूल के अंदर है वो। तो मिस मोमो कहती है अरे स्कूल के अंदर कोई बॉल क्यों लेगा? फिर ये लड़ने लगते हैं लेकिन ओकरुन कहता है शांत यार, पहले समझ लेते हैं ना किसके पास बॉल है, ग्रैनी क्या कह रही है सुन लेते हैं। फिर ग्रैनी बताती है अगर किसी ह्यूमन ने वो बॉल उठाई है तो वो उसकी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर देगा, जिस कारण से वो ह्यूमन तो देख ही पाएगा उस गोस्ट
को, लेकिन वो गोस्ट भी देख पाएगा ह्यूमन को, जिससे उस ह्यूमन की लाइफ को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और फिर हम देखते हैं ये लड़की बॉल को पकड़े पकड़े घुमा रही होती है, अरे ओ करुण वाह। और फिर ये यही सोच रही होती है कि भाई मिस मोमो है ना, इतनी बड़ी डेविल है, कुछ करना पड़ेगा उसका। और फिर ये बाहर जाती है, विंडो खोलती है और ये देखती है वो जो रेड कलर की ड्रेस वाली स्पिरिट की ये बात कर रही होती है वो और ज्यादा पास आई जा रही है धीरे धीरे। फिर हम देखते हैं ओकरुन और मिस मोमो खड़े होते हैं, छुट्टी का टाइम है शायद मेरे हिसाब से, लेकिन ये लड़की आती है और वो कहती है मिस मोमो मुझे आपसे प्राइवेटली पर्सनली कुछ बात करनी है। तो ये थोड़ी मैं करके राजी हो जाते हैं और ये कहती है ओकरुन तू साइड रह, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। फिर ये दोनों निकल जाते हैं और ओकरुन के पास जो कैट होती है, ग्रैनी होती है, वो कहती है ये लड़की वही है। और ये बंदी मिस मोमो को पता नहीं एक स्टोर रूम है क्या है यहाँ पर लेकर आ चुकी है और मिस मोमो कुछ बोले उससे पहले उसकी दोस्त मिस मोमो को पकड़ लेती है झपट के। और फिर ये बंदी बाइबल खोलती है और वो क्रॉस लेके इसको पकड़ के भाई कहती है डीमन मर जा, डीमन मर जा। ये सब तांत्रिक हरकतें करने लग जाती है, बट ऑब्वियसली उसका कोई फायदा नहीं है। फिर मिस मोमो को ये लोग बांध देते हैं और मिस मोमो को गुस्सा आता है। मिस मोमो क्या करती है, अपने विंग वाले हाथ निकालती है, स्पिरिचुअल हाथ, और उससे उन दोनों लड़कियों को तो पहले दूर फेंक देती है। फिर ये बंदी क्या करती है, उस बॉल को निकालती है और उसके मुंह पे रख के कहती है मैं तेरे को इससे मारूंगी कि ये मुझे मिली थी हेवन से। फिर बाद में मिस मोमो बोलती है अरे ये कोई वो हेवन वाली चीज नहीं है और ये ओकरुन के फैमिली की ज्वेलरी है, ये तेरे को कैसे मिल गई। फिर ये छुपा रही होती है। इतने में हम देखते हैं ओकरुन आ जाता है बाहर और वो चिल्लाते हुए आ रहा होता है यही है वो लड़की। तो मिस मोमो कहती है हाँ यही है वो लड़की जिसके पास तुम्हारी बॉल है, लेकिन ये कहता है अरे बॉल वाली बात नहीं, इस बंदी को एक स्पिरिचुअल स्पिरिट टारगेट कर रही है। और ये जैसे उसकी तरफ भाग रहा था तो एक वो जो रेड कलर की भूतनी दिख रही थी वो उसे आके पकड़ लेती और कहती है मैंने तुझे ढूंढ लिया आयरा। और जब ये स्पिरिट इस लड़की को पकड़ लेती है और ये लड़की उसे रेजिस्ट कर रही होती है कि मुझे छोड़ चुड़ैल, क्या तू उसके साथ ही है चुड़ैल, छोड़ मुझे छोड़। तो वो बताती है अरे मैं तेरी मॉम हूँ। ओह शिट। तो ये इसकी मॉमी है जो मर चुकी है और अब ये स्पिरिट बन चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं ओकरुन क्या करता है, अपने फॉर्म में आता है। पहले तो ये बोलता है अरे नहीं घर जाना है मुझे, लेकिन उसके बाद अटैक करता है जिससे वो बहुत आराम से बच जाती है और बच बुच के उसे पकड़ के लिटरली निगल ही जाती है। उसके बाद हम देखते हैं ये क्या करती है, बहुत खुश हो रही होती है कि ये मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची है। और यहाँ पे मिस मोमो भी ट्राई करती है अपने हाथ को निकाल करके कैसे जैसे उसे रोके, लेकिन ये भाई भूत ज्यादा ही थोड़ी सी ज्यादा मुश्किलें क्रिएट कर रही है इन दोनों बच्चों के लिए और ओकरुन को तो पेट में भर चुकी है। और फिर हम देखते हैं ये उसे घुमा घुमू के दूर पटक देती है और अपनी बच्ची को कह रही होती है तुझे याद है बेटा, तूने मुझे एक बार है ना मम्मी बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे एक बार वापस से बोला। तो वो कहती तू और मम्मी। फिर मिस मोमो खड़ी होती है और इतने में मिस मोमो कहती है तेरे को तो बहुत गंदा मारूंगी मैं। और फिर यहाँ पर साइड में वो कैट ग्रैनी भी आ जाती है और वो पता नहीं किसी का फोन लेकर आई होती है। ये मिस मोमो की फ्रेंड का फोन लेकर आई हुई होती है और ये उसके बारे में बताने लग जाती है कि अरे ये तो सिल्की वाली है स्पिरिट है। फिर बाद में हम देखते हैं एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये गोस्ट स्पिरिट क्या करती है, मिस मोमो की गर्दन में भाई डाल डूल के उसे लपेट के पकड़ के खड़ी हो जाती है और अपनी बेटी को कह रही होती है कि मुझे प्लीज मम्मी बोल, मैं तेरा कितना इंतजार कर रही थी मम्मी बोल। लेकिन ये क्या करती है, मिस मोमो को कहती है ये चुड़ैल अगर तेरे साथ है तो कोई नहीं, मैं पहले तेरे साथ मिलके इसे हराते हैं फिर मैं तेरे को निपट लूंगी। और इतने में ये क्या करती है, मेरे को चुड़ैल बोल रही है, ऐसे गंदी बातें कर रही है और उसे सीधा निकल जाती है। भाई साहब निकल गई अपनी बेटी को। और फिर मिस मोमो कहती है अरे कैट ग्रैनी कुछ तो करो, तो योंको लेवल पर स्पिरिट है यार, इतनी बड़ी स्पिरिट है तू। इस बार ये कहती है मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, तुम लोगों ने मेरी ताकतें ले ली है, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, सीधी बात भाई। और फिर ये वाले स्पिरिट क्या करती है, मिस मोमो के गले में बांध बूंद के बस यही कह रही होती है तो मुझे एक बार मम्मी 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 बोल दे, मैं तुझे माफ कर दूंगी, बोल 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 मम्मी मम्मी मम्मी। और ये कहती है मैं तुझे सुन नहीं पा रही हूँ, बोल 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 जल्दी बोल। इतने में मिस मोमो कहती है तू पीस ऑफ क्रैप है, पीस ऑफ क्रैप। और ये सुनते ही वो सीधा उसे घप लेती है और रो रही होती है कहाँ गए मेरी बेटी, कहाँ गई, खा गई मैं उसे, शिट। और फिर यहाँ पर आती है अपनी कैट ग्रैनी जो बहुत प्यारी लग रही होती है, वो उसे बोलती है अरे 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 करती ना बेटा गलती। ये कितनी फ्यूटाइल सिचुएशन थी जिसमें शायद मैं कुछ नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी इन बच्चों के साथ मिलके मैंने बहुत बढ़िया गेम खेल दिया तेरे साथ। और भाई ये एकदम से जलने लग जाती है, बुरी तरह जलने लग जाती है, जो मुझे भी नहीं समझ आया इस कैट ने किया तो किया कैसे। लेकिन उसके बाद ये बताती है कि उस लड़की के पास है ना एक लाइटर था जो क्रॉस की शेप में था, तो वो अंदर गई, उसने वो लाइटर जलाया और क्योंकि जो तेरी बॉडी है वो जलने लायक है तो तू जल गई और फिर ये जलते जलते जोर से मुंह खोलती है और उन तीनों को उगल देती है, जिससे ये तीनों तो बच जाते हैं। और हमारी कैट ग्रैनी कहती है वाह क्या बात है, मैंने बचा लिया तुम तीनों को, मस्त हो रहे मैं तो। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आई होप आपको अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने देखा था कि कैसे ओकरुन भाई साहब जब स्कूल में होता है तो उसे किसी पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है गोस्ट ग्रैनी के पावर्स में, लेकिन फिर वो कैसे जैसे उसे छोड़ देता है। और उसके बाद में हम देखते हैं ओकरुन के बैग से निकल जाती है गोस्ट ग्रैनी और
और जैसे वो बैग से निकलती है तो ओकरुन क्या करता है, उस बैग को पहले बाहर फेंकता है, उसको पकड़ता है और उसको कहीं ले जाके ऐसे हाफ रहा होता है बुरी तरह। फिर बाद में गोस्ट ग्रैनी और ये बात कर रहे होते हैं और इतने में बीच में आ जाती है मिस मोमो, और मिस मोमो को देख के ये सिर्फ ब्लश कर रहा था क्योंकि किसी बंदे ने बोला है कि अरे मिस मोमो तो बहुत क्यूट है, जिससे बहुत शर्माया हुआ है। फिर एक दूसरे के पीछे कुत्तों की तरह भाग रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं ये लड़की जो अपने आप को इंसानियत का मसीहा समझ के बैठी है, वो ओकरुन के कंचे पकड़ के खेल रही होती है और फिर इस लड़की की जो मम्मी है वो गोस्ट बन चुकी है और जो आकर इन सबको परेशान कर रही है। वैसे तो चाहती कुछ नहीं है, यही चाहती है कि उसकी बेटी उसको मिल जाए, लेकिन मिलने का मतलब है वो उसे बिल्कुल कंज्यूम कर लेगी, खा जाएगी, वो होता है मिलना। फिर एक एक करके वो सबको निकल जाती है, लेकिन हमारी जो गोस्ट ग्रैनी है वो दिमाग लगाती है और भूतनी के मुंह में आग लगा देती है और ये सब बाहर हो जाते हैं। क्या बोल रही पब्लिक, स्टार्ट करते हैं आगे का हिस्सा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखते हैं एक औरत बहुत बुरी तरह रोडों पे रोती रोती चिल्लाती चिल्लाती घूम रही होती है, मतलब उसको चक्कर आ रहे हैं शायद। और उसके बाद एकदम से हम एक हाथ देखते हैं जो यूं करके गिर जाता है और हम प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं जहाँ पे ये बंदी जो थी वो मोस्ट प्रोबेबली वही मोम होगी। और वो देखती है आयरा वगैरह सब गिरे हुए हैं और ये बहुत गुस्सा हो जाती है और ये चुड़ैल इन दोनों पे अटैक कर देती है, जिससे ये कैसे जैसे बच के भाग रहे होते हैं। ओकरुन मिस आयरा को लेकर भाग रहा होता है और यहाँ पे मिस मोमो कहती है बच के भागता रहे भागता रहे, और फिर एकदम से वो जो भूतनी थी वो मिस मोमो के ऊपर अटैक कर देती है और मिस मोमो दूर जाके गिर जाती है। और गोस्ट अभी भी यही कह रही होती है कि मेरी बच्ची को दे दे, मेरे को मेरी बच्ची दे दे। और ये गोस्ट पता नहीं कैसे अपने वो जो बालों से है ना वो ऐसे जगह बना बना के कूद कूद के जा रही होती है और पूरे रास्ते में अपने बालों से ही घूम रही होती है। लेकिन ओकरुन को एकदम से ये भूतनी मार ही देती है। फिर ये भूतनी नीचे आती है और जैसे इसके पास जा रही होती है तो इसे पता चलता है ये और आगे जा ही नहीं सकती है, क्योंकि इसके जो बाल होते हैं वो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री मैथ में पता नहीं किस तरीके से सारी जगह फंसे जाते हैं और वो उसे छू ही नहीं पाती है। और मिस मोमो आके उस भूतनी को बताती है बहुत अच्छा किया भूतनी मैम आपने, लेकिन आप है बिल्कुल फंस चुके हैं, आप आगे कहीं जा नहीं सकते हो आप। और फिर ये ओकरुन को तारीफ करके बोल रही होती है नाइस ओकरुन नाइस ओकरुन। और ये बहुत गुस्से में होती है कि अरे मैं तुम्हें बताऊंगी, और ये बुरी तरह भाई लात मार के तोड़ देती है, पता नहीं क्या क्या तोड़ देती है। और ये लोग फिर डर जाते हैं, लेकिन मिस मोमो क्या करती है अपने हाथ से उसके पैर को पकड़ लेती है और रुक जाते हैं और इस बंदी के मुंह में उसके बाल फंस जाते हैं, कुछ बोल भी नहीं पाती है और फंसी रह जाती है। तो मिस मोमो ओकरुन को जल्दी से कहती है कि अरे भाई तू एक काम कर, जल्दी से फुल थ्रोटल मार और इसको मार के घेर दे, मतलब घेर के मार, मतलब जो भी मार दी। और हम देख सकते हैं चुड़ैल इतना ज्यादा गुस्सा थी कि वो अपने हाथों से अपने बाल फाड़ रही थी सर के। और इतने में ओकरुन कहता है अरे मैडम मेरे को नहीं आता, वो तो मैं बिल्कुल बिल्कुल बेहोश था, मेरे को नहीं आता फुल थ्रोटल कैसे जाते हैं, मैंने आज तक कभी भी प्रॉपर्ली यूज नहीं करी वो टेक्निक, मेरे को आती भी नहीं है वो पावर। और इतने में वो चुड़ैल इनके ऊपर कोई डंडा फेंक देती है, लेकिन मिस ओकरुन से बचा लेती है। अरे यार एकदम से हाइप कर देते हैं यार ये लोग। और एकदम से वो गोस्ट बुरी तरह पागल होकर अपनी सारी की सारी पावर ऐसे बिखेर के उनके ऊपर अटैक कर देती है। तो हमारी मिस मोमो के ऊपर अटैक वो लगने ही वाला था, लेकिन ओकरुन सामने आता है और उसको सीधा फुल थ्रोटल के अंदर एक हेडबट दे देता है, स्पेयर दे देता है। इफ यू फॉलो WWE यू नो इट। और इतनी बुरी तरह दिया था कि वो जो दीवारें होती हैं वो फट जाती हैं, बिल्कुल फट जाती हैं और वो दीवार के अंदर यूं घुसी पड़ी है बिल्कुल कि अब मैं नहीं हिल सकती। और ओकरुन भी सेम हालत में है कि मेरी बॉडी फट जाएगी यार, मैं कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ हमारी ग्रैनी उठ जाती है और ग्रैनी उठ के बस यही कहती है अरे तेरे पास मेरी पूरी ताकतें हैं, लेकिन उसके बाद भी तू बस इतना ही कर पाया नमूना ही है रे तू तो। फिर हमारी गोस्ट ग्रैनी इन दोनों को कहती है कि अरे चलो जो भी है ठीक है, लेकिन इस लड़की के पास वो गोल्डन बॉल होगी। फिर ग्रैनी क्या करती है, वो गोल्डन बॉल ढूंढने चली जाती है उसके कपड़ों के अंदर, जो एक जेब के अंदर मिल जाता है। और ये दोनों खुश हो रहे होते हैं कि अरे वाह ओकरुन की फैमिली ज्वेलरी मिल गई है। लेकिन हमारी ग्रैनी बताती है अरे बॉल तो मिल गई है लेकिन, और ये लड़की शायद मर चुकी है। फिर ये लोग कैसे जैसे मिस आयरा को बचाने के लिए या फिर देखने के लिए कि मरी है या नहीं कर रहे होते हैं कुछ चीजें। इतने में हमारी ग्रैनी बताती है कि एक योंकोई के मुंह में जाने के बाद एक नॉर्मल इंसान तो नहीं बच सकता, तुम लोग बच गए हो क्योंकि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर है, किसी के पास साइकिक पावर है, लेकिन वो नहीं बच सकती थी। और ये लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि CPR दे दें, कभी कुछ कर दें, कभी कुछ कर रहे हैं। और मिस मोमो कहती है मैं एक काम करती हूँ, मैं उसके हर्ट को पंप करती हूँ। कैसे? वो जो उसका हाथ है ना उसको सीधा उसके हर्ट तक पहुंचा। अब भाई अजीब चीजें कर सकते हैं ये लोग। फिर मिस मोमो कर ही रही होती है, लेकिन इतना में कहती है अगर वो मर चुकी है तुम इसका कुछ भी नहीं कर सकते हो और हमारा ओकरुन मौके का
फायदा उठाते हुए इस लड़की को CPR दे रहा होता है। और ये बंदी कहती है ग्रैनी एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, मूको के फोन से बुलाओ, जो उसके पास फोन होता है उस फोन से। और ये फोन निकालती है पता नहीं कहां से और उसको बुलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं हो रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो जो भी नाम था उस भूतनी का, वो आ रही होती है और ये लोग कहते हैं अरे यार अभी इसका टाइम नहीं है हमारे पास। और ये चुड़ैल आकर कहती है कि मेरी बच्ची क्या कर दिया मैंने, ये ऐसे नहीं जिंदा होने वाली है। लेकिन मिस मोमो और ओकरन उसकी बात सुन नहीं रहे होते हैं, बट फिर भी वो जो चुड़ैल होती है वो बता रही होती है कि ये ऐसे नहीं चलने वाली है। एक्चुअली इस बंदी का जो ओरा होता है वो मरने के बाद खत्म हो चुका है। एक काम करो उस बच्ची को मुझे दे दो, मैं उसे चार्ज कर दूंगी। इट्स लाइक ओरा का कुछ पता नहीं, कुछ इसने सिस्टम बताया था। बट मिस मोमो मानने को तैयार ही नहीं थी। इतने में हमारी ग्रैनी बताती है कि ये जो कह रही है वो बिल्कुल सही है, अगर उसका ओरा खत्म हो चुका है तो वो जिंदा हो ही नहीं सकती है। लेकिन मिस मोमो फिर भी नहीं मान रही होती, तो वो चुड़ैल क्या करती है अपना मुंह ही फाड़ देती है और कहती है अगर तुम्हें ये भी कम लग रहा है तो तू इस स्टील के रोड से मेरा मुंह फोड़ दे, मैं फिर नहीं खा पाऊंगी इसको, मेरे को इसे जिंदा करने दे, मुझे दे दे। तो मिस मोमो कहती है चल ठीक है ओकरन, तो एक काम कर, फुल थ्रोटल होने के लिए रेडी रहे, मैं कोशिश करती हूँ। तो वो पूछती है करना कैसे है, तो हमारी चुड़ैल बताती है कि अपनी स्पिरिचुअल पावर से मेरे ओरा को और उसके ओरा को कनेक्ट कर दे तो शायद वो जिंदा हो जाएगी। फिर हमारी मिस मोमो एक हाथ लेके जाती है उस लड़की के हर्ट पे और एक हाथ लेके जाती है उस चुड़ैल के हर्ट पे, और एकदम से बूम, फिर एकदम से सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं एक औरत या लड़की किसी रूम में और यहाँ पर पैसे रखे होते हैं। तो ये मोस्ट प्रोबेबली अपना घर चलाने के लिए कुछ काम कर रही होगी इधर, अच्छा काम। और फिर ये वहां से आ जाती है अपने घर की तरफ, घर का गेट खोलती है और एक छोटी सी बच्ची सीधा उसके गले लग जाती है आके, और ये भी इस टाइम पे खुश हो जाती है। अब ये और कोई नहीं है, इसकी बच्ची होती है और ये उस बच्ची को पालने के लिए ये सारा काम कर रही थी। फिर हम देखते हैं दूसरा दिन जिसके अंदर वो अपनी बच्ची के साथ मस्त खेल रही होती है, मतलब उसको डांस वगैरह सिखा रही होती है, खाना खा रहे होते हैं, ये खुश होते हैं और वैसे ही पैसे कमा रही होती है रोज रोज। लेकिन ये लोग हर रोज नए नए तरीके से नए नए गेम खेल के जिंदगी जी रहे होते हैं और रोज रोज वो औरत सेम काम कर करके पैसे कमा रही होती है। ये और कोई नहीं मिस आयरा है और उसकी मॉम है, और ये लड़की धीरे धीरे डांस सीखती जा रही है, बहुत अच्छा करने लग गई है। और उसकी मॉम उन पैसों से इसके लिए ड्रेस वगैरह भी लाई है और ये बहुत खुश है। लेकिन फिर एक रात कुछ लोग इस औरत को मार रहे होते हैं बुरी तरह, लड़की रो रही होती है, बच्ची रो रही होती है और ये लोग उस बच्ची को उठा के लेके जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसकी माँ बचाने की कोशिश कर रही है, उसकी माँ गिरती है, उसके पूरे हाथ के अंदर कांच ही कांच घुस जाते हैं और वो लोग उस कांच से सीधा उसकी माँ की आंख में मार देते हैं। और ये सीन देख के पता चलता है कि एनीमे कुछ ज्यादा ही डीप और ब्रूटल हो सकता है। बट फिर वो लोग उस बच्ची को लेके जा चुके हैं और ये बस बेचारी असहाय सी कुछ नहीं कर सकती, ऐसे पड़ी हुई है अपने बेड पे, उसकी आंख जा चुकी है, उसके हाथों से खून आ रहे हैं। लेकिन फिर भी एकदम से ये उठती है और बाहर जाती है, उसकी एक आंख जा चुकी है और बाहर जाके बुरी तरह ढूंढ रही होती है अपनी बच्ची को। और यही वो सीन है जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, ये बंदी रोडों पे ढूंढ रही है अपनी बच्ची को, एक आंख से देख नहीं सकती है, पूरे हाथ पैर से खून आ रहे हैं और शी इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग फॉर हर चाइल्ड। और ये बंदी उठने की कोशिश कर रही है बट उठ नहीं पाती है। और फिर बाद में एक सीन ऐसा आता है जिसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ये सीन इतना प्यारा था कि बस पूछो मत। ये बंदी डांस कर रही होती है, सालसा है जो भी है ये डांस, और वो इतना प्यारा एनिमेटेड था, इतना प्यारा कि बस डैन से प्यार करवा देता है। और फिर वो अपनी पास्ट की मेमोरीज याद कर रही होती है कि कैसे उस बच्ची के साथ ही खुशी खुशी रह रही होती है। और ये बंदी रोड पे खड़ी होती है अकेली, पता नहीं खड़ी कैसे हुई है, खड़ी होती है और एक छोटी सी बच्ची आगे से कहती है मम्मी, और ये उसे देखती है। बट उसके पापा आते हैं और वो लड़की को कहते हैं कि ये तुम्हारी मम्मी नहीं हो सकती है। और वो लड़की कहती है, छोटी बच्ची आयरा ही है वो कहती है मुझे लगा मम्मी है ये। और उसकी माँ बस वहीं खड़े खड़े ये सोच रही होती है कि मेरी बच्ची ने कितने टाइम बाद मुझे मम्मी बोला है। और ये जैसे जैसे दूर जा रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी दूसरे बंदे ने इसको कैप्चर कर लिया था, वो इसको बड़ा कर रहे हैं और उसने इसको बता रखा है कि उसकी मॉम मर चुकी है। और फिर एकदम से जब ये जा रही होती है इस सीन के अंदर, तो उस मॉमी के अंदर बहुत ज्यादा गोस्टली पावर आ जाती है, जिससे वो कहती है कि मैं अपनी बच्ची को ढूंढ के रहूंगी कैसे भी। और एकदम से आयरा खड़ी हो जाती है और हमें पता चलता है कि मिस मोमो ये सारी चीजें देख पा रही थी, तो वो बुरी तरह रोते हुए कहती है ओकरुन इसके साथ कुछ भी गलत मत करना। और मिस आयरा भी उठ चुकी है और उसकी माँ बस यही कह रही होती है आयरा मुझे माफ कर दो। और उसके हाथ टूट रहे हैं, मतलब मिट्टी में बदल रही है और वो कहती है मुझे माफ कर दो कि मैं मॉन्स्टर बन चुकी थी। फिर मिस मोमो उस ग्रैनी से पूछती है अरे ये अलग क्यों हो रही है, बार बार टूट के क्यों गिर रही है। और हमारी ग्रैनी बताती है इसके साथ अब कुछ भी नहीं हो सकता है, इसको तो अब जाना ही पड़ेगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, क्योंकि इसका यहाँ पे कोई काम नहीं बचा। इसने अपना पूरा दम लगवा के मिस आयरा को वापस जिंदा किया है। इसका मतलब अब ये गोस्ट कभी भी जिंदा थी ही नहीं, सब लोग बस यही सोचेंगे। फिर हमारी ग्रैनी बताती है कि ये बंदी अब चली जाएगी द वॉइड के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि ये कभी जिंदा थी, ये चीज किसी को पता ही नहीं चलेगा, मतलब गोस्ट कभी जिंदा। और ये सारी चीजें मिस आयरा सुनते सुनते क्या करती
जाती है, वो रोती है और भागते भागते सारी चीजें याद करते करते चली जाती है सीधा उसको हक करने। और ये दोनों बहुत इमोशनली रो रहे होते हैं और उसकी मॉम बहुत ज्यादा गिल्ट में होती है कि मैंने तुझे छोड़ा और मैं मॉन्स्टर भी बन गई और मैंने तुझे अभी परेशान किया, सब चीजों के लिए सॉरी, और मैं तुझे वो सब नहीं दे पाई जो तू डिजर्व करती थी, मैं तेरे को परेशान हालत में ही छोड़ के चली गई, माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची। और आयरा बस रो रो के ये कह रही होती है, मॉम आई लव यू सो मच, आई लव यू सो सो सो। और हमारी चुड़ैल उसकी मॉम राख में बदल जाती है, गायब हो जाती है। फिर हम देखते हैं ये लोग मिस मोमो के घर पहुंच चुके हैं और ये लोग रैमेन वगैरह खा रहे होते हैं और सारे लोग चिपट कर, अरे सेक्सी ग्रेनी कैसी हो तुम, बहुत दिन हो गए दिखाई नहीं दी थी, मस्त लग रही होती है। फिर हमारी सबसे पहले मिस मोमो बात करती है जिसमें मिस मोमो कहती है कि अरे यार आयरा मुझे माफ कर दे, मैंने उस दिन तेरे ऊपर वो वॉश टब गिर दिया था ना, ऐसा कुछ प्लान था नहीं मेरा। लेकिन मिस आयरा तो बिल्कुल गुस्से में कहती है रामन खाते खाते, मुझे नहीं पता लेकिन तू है ना, तू डीमन है, बेशक तूने मुझे बचाया हो लेकिन मेरे तेरे पे सिंपैथी दिखाने का कोई मन नहीं मेरा। और ये तेरे साथ जो लड़का है ना ये भी डीमन ही है तेरे साथ, ये तेरे नीचे काम कर रहा है ना, और ये चीज बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि ये तेरी ग्रैंडमदर है, ये बिल्कुल आंटी सी लग रही है, बहुत जवान लग रही है। तो हमारी सेक्सी ग्रैनी कहती है अरे वाह ये लड़की मुझे पसंद है, तू बिल्कुल सही कह रही है, मिस मोमो को पटक के मार दे। तो मिस मोमो और ये बुरी तरह बहस करने लग जाते हैं, लेकिन ये बंदी खाते खाते फिर निकलती और निकलते कहती है मैं जा रही हूँ, और फिर वापस आती है और ओकरुन से कहती है ओकरुन तूने मेरी हेल्प क्यों की थी। तो ओकरुन बताता है मैंने हेल्प क्यों करी थी, मैंने तो इसलिए हेल्प करी थी क्योंकि मुझे लगा मुझे तेरी हेल्प करनी चाहिए। और वो खुश होते होते कहती है ठीक है ओकरुन, मैं तुझे ना इस लड़की से पक्का बचा के रहूंगी। और फिर वो निकल जाती है ये सोचते सोचते अरे यार वो डीमन है, मैं इंसान हूँ, मेरे को ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। इस बंदी को ओकरुन से प्रेम हो गया है। और फिर ओकरुन की बॉल लगाने के चक्कर में हमारी दोनों ग्रैनी लग जाती हैं बेसबॉल खेलने के लिए, जिसमें हमारी गोस्ट ग्रैनी क्या करती है बॉल को जोर से थ्रो करती है और हमारी सेक्सी ग्रैनी क्या करती है उसको हिट करने के लिए मार ही रही होती है बट मिस हो जाता है और वो सीधा चला जाता है विकेटों के बीच में ठक, और हमारे ओकरुन की बॉल ऐसे जाके फिट हो जाती है उसके स्थायी जगह पे। और सारे लोग बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंगली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं बट एक बॉल सेट हो चुकी है। फिर हम देखते हैं स्कूल का सीन और यहाँ पर ओकरुन और मिस मोमो बात करते करते जा रहे होते हैं, जिसमें ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि दूसरी बॉल को कैसे ढूंढना है। फिर हमारा ओकरुन एकदम से पीछे रुक जाता है और वो कहता है मिस मोमो एक्चुअली मैं आपसे लंच में नहीं मिलूंगा, मेरे को थोड़ा सा काम है और अगर छुट्टी के बाद भी मुझे थोड़ा सा काम है तो नहीं मिलूंगा मैं आपसे। मिस मोमो कहती है ठीक है चली जाती हूँ। फिर लंच का टाइम हो जाता है जिसके अंदर मिस मोमो अपनी दोस्तों के पास आकर खाना खाने लग जाती है और अपने दोस्तों को बता देती है कि अरे वो कह रहा है कि वो काम कर रहा है। और मिस मोमो की दोस्त उसे कहती है कि अरे यार कुछ भी चक्कर हो सकता है, क्या पता औरतों का चक्कर हो, लड़कियों का चक्कर हो। इस फिर मिस मोमो कहती है अरे यार वो लास्ट बंदा है जिसपे मैं ऐसा सब सोचूं, मतलब मुझे अजीब सा तो फील हो रहा है, पता नहीं क्या है, मैं कुछ खरीद के आती हूँ। और फिर वो चली जाती है बाहर कुछ खरीदने। फिर वो लेके आ रही होती है 2 डब्बे ऑरेंज जूस के और यही सोच रही होती है कि मुझे अजीब क्यों लग रहा है, इतना अजीब क्यों लग रहा है। और ये सब कुछ उल्टा फुल्टा सोचते सोचते जा रही होती है और सोच रही होती है ओकरुन उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, वो रिपोर्ट लिख रहा है। और वो एकदम से साइड में देखती है ओकरुन और मिस आयरा इस पोजीशन में होते हैं, जो देख के इसका रिएक्शन बस ये था ये क्या है। यहाँ पर ओकरुन मस्त अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है ये सोच के कि मैं मिस आयशा को कभी भी परेशान नहीं होने दूंगा, उनको किसी भी हार्म में नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि वो जो सेक्सी ग्रैनी है उन्होंने बोला था कि इतने ज्यादा सेट्स करने हैं, 100 रैप करने हैं हर एक चीज के, तो वो वही कर रहा होता है। और इसके पीछे एकदम से आ जाती है मिस आयरा और वो आके कहती है ओकरुन तुम्हें पता है मैं अपनी फीलिंग्स को ना होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बता के रहूंगी, तुम एक काम करो, तुम्हें ना अब तुम चुपचाप एक जगह खड़े रहो, मैं आ रही हूँ। और वो उसके पास आती है, उसको पकड़ती है और उसको बिल्कुल गाल से गाल लगाई देती है। इतने में ओकरुन उसका मुंह पकड़ के कहता है क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या, कुछ भी कर रही है, पागल हो रहा है। तो वो कहते हैं अरे तू वियर्ड है क्या। ओकरुन कहता है वियर्ड तो तू है, तू ये क्या कर रही है। तो वो कहता है अरे मेरे को अपने प्यार का इजहार करना है, इजहार कर रहा है तो किस करनी पड़ती है, इजहार कर रही हूँ तो वो कहता है अरे पागल कुछ भी कह रही, तू इतने सारे लड़कों में फेमस है, तू बकवास कर रही, मेरे साथ क्या करना चाहती थी। तो वो कहते हैं नहीं करने दे, तू ही मेरी सब है सुबह है। और एकदम से ये लोग टांगड़े में टांगड़ा फंसा के गिर जाते हैं और जैसे वो गिरते हैं तो इनके मुंह बुरी तरह लाल हो रहे होते हैं और ओकरुन सामने देखता है और मिस मोमो खड़ी होती है बहुत ही अजीब सा ट्रेजिक सा सीन हो गया था। ऐसे सीन
तुम्हारे साथ क्यों रहे होते हैं? और मिस मोमो इस चीज को देख के बहुत गुस्सा हो जाती है। मिस मोमो आगे आगे चल रही होती है और ओकरून पीछे से मनाने के लिए आ रहा होता है और वो कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है जो आपने देखा, ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं रिपोर्ट तो नहीं बनानी थी, मैंने वो झूठ बोला। लेकिन मिस मोमो कहती है मेरे को तेरी बकवास नहीं सुननी है। मिस मोमो कुछ भी नहीं सुनना चाहती है और ओकरून समझाने की कोशिश किए जा रहा है। मिस मोमो कहती है तेरी जैकेट भी नहीं पहन रखी तूने, क्या चक्कर है, मुझे नहीं पता, और तू उस लड़के के साथ मेकआउट कर रहा है, ये तेरी रिपोर्ट चल रही है, क्या चल रहा है सब। और ओकरून को वो चुप करा देती है बिल्कुल और वहां से निकल जाती है और ये अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे बैठी होती है। और यहाँ पर मिस मोमो अपने दोस्तों के साथ बैठी बैठी परेशान हो रही होती है और फिर ये लोग चले जाते हैं, शायद बायो की क्लास थी, पता नहीं किस चीज की क्लास है, साइंस की क्लास थी, जिसमें ये लोग मेंटिस श्रिम्प होता है कुछ होता है, उसको देख रहे होते हैं, उसको स्टडी कर रहे होते हैं। और उसकी दोस्त कह रही होती है अरे 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 भाई आराम से, और ये भाई पागल हुई होती है, ये उछल उछल के कूद कूद के दिमाग खराब होता है ना, वो हो रहा होता है इसका। और उसकी दोस्त कहती है इसको पक्का मेंटिस ने पोजेस कर लिया है। और यहाँ पर ये बंदा भी बैठे बैठे एक्सरसाइज कर रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि मेरे को मिस मोमो को बताकर कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, उसको मैं बताऊं कि मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ तो मजा नहीं आएगा, उसको पता नहीं होगा और मैं एकदम से स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो वो कितना मजा आएगा ना, यही सब सोच रहा होता है। और एकदम से एक पानी की ड्रॉप सी गिरती है और पूरा माहौल चेंज हो चुका है हर जगह का, क्लास सारे लोग गायब हो चुके हैं, ये बंदा अकेला है वहाँ पे और इसे बहुत तेज आवाज आती है, कोई तो चिल्ला रहा है कोई यहाँ पर है या नहीं। फिर ये भाग कर जा रहा है और यहाँ पे अंधेरा हो चुका है और ये और कोई नहीं है, मिस आयरा ये यहाँ पर खड़ी होती है, ये चिल्ला रही थी। फिर ये दोनों पूछते हैं ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सब लोग कहाँ गए, सब कुछ काला कैसे हो गया है। और ये बंदा कहता है मिस आयशा कहाँ पे है, उसको ढूंढना पड़ेगा। फिर ये मिस आयशा को ढूंढने चला जाता है, आयशा आयसी जो भी, और वो वहाँ पर नहीं होती, एक्चुअली कोई भी नहीं था। और ये सोच रहा होता है सेम टू सेम ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है और ये भी एक जगह पे बुरी तरह फंस चुकी है जहाँ पे नीचे तो पानी पानी भर चुका है। और ये गुस्से में होती है कि अरे जब भी मैं एक तो वैसे दिमाग खराब है और ये एक और कांड हो गया। और ये सोच रही होती है अभी तो कोई आ रहा है मेरे पास। और फिर हम एक परछाई देख सकते हैं, वो मिस मोमो की तरफ धीरे धीरे आ रही थी और वो एक स्नेक ड्रैगन स्नेक सा था। लेकिन मिस मोमो कहीं छुप जाती है और वो कहती है क्या ये डायनासोर है। और जैसे ये पैर हिलाती है तो एक वेव चली जाती है सीधा उस डायनासोर के पास। और जैसे ही वेव जाती है तो इसको पता चल जाता है कुछ तो सनसनाहट सबराहट गड़बड़ कुछ तो है। और वो तेज तेज मोमो की तरफ चलते आ रहा है और मोमो डरे जा रही है। और फिर भाई ये ड्रैगन अपने मुंह से लेजर बीम निकाल के पूरी क्लास ही फोड़ देता है, बट ऑब्वियसली बीच वाले जगह से फोड़ता है। और मिस मोमो भी नीचे बैठी थी तो इस चक्कर में मिस मोमो फिलहाल के लिए बच जाती है। और हम देख सकते हैं ये जो बीम थी कितने बड़े लेवल पे थी, लिटरली इसने पूरी क्लासेस के बीच में इतनी बड़ी बड़ी जगह पे छेद कर दी है। और वो ड्रैगन फिर यहाँ से निकल जाता है और मिस मोमो वहीं पर अभी भी नीचे चुपचाप बैठी है और ये बस यही सोच रही होती है कि ओकरून तो ठीक होगा ना। और दूसरी तरफ ओकरून और ये बंदी बात कर रहे होते हैं जिसमें ओकरून उसे बताता है कि ये सारी चीजें मेरे साथ पहले भी हो चुकी है, जिसके अंदर बिल्कुल काला सब हो चुका था और एलियन आए हुए थे, जिस पर ये पहले भरोसा नहीं कर रही होती है। बट फिर ओकरून उसको मना लेता है कि एलियंस होते हैं और वो और भी ज्यादा गंदे होते हैं एक्चुअली। और फिर ये जैसे ही साइड में देखते हैं तो यहाँ पर एक अजीब सा बॉक्सर टाइप वाला एलियन आ चुका है और ये एलियन इन पे जैसे ही पंच मार मार के अटैक करने वाला ही होता है। हमारा ओकरून उसको गोद में उठा के पीछे जाके बचा लेता है ट्रांसफॉर्म होके ऑब्वियसली। फिर ओकरून कहता है ए लड़की यार मेरे को थका थका फील हो रहा है, जरा पीछे जाके भाग जाए यहाँ से, चली जाए यहाँ से। और जब वापस से ओकरून उस पर अटैक करने वाला होता है तो ओकरून के ऊपर पता नहीं कैसी पावर आके गिरती है और ओकरून बुरी तरह नीचे दब जाता है। और हम देखते हैं ये तीन वही एलियन है जो सबसे पहले वाले एपिसोड के अंदर दिखाई दिए थे और वो आए होते हैं सिर्फ और सिर्फ ओकरून के लिए। और ओकरून कहता है लड़की लड़की आयरा आयरा भाग जा, इन लोगों को औरतें चाहिए होती हैं, भाग जा। और मिस आयरा अपने क्रॉस से उनको मारने की कोशिश करती है, लेकिन ये एलियन है भाई, ऐसे थोड़ी मरेंगे। ये एलियन अपने एक हाथ से सीधा मिस आयरा को दूर फेंक देते और मिस आयरा पड़ जाती है। और फिर ये एलियन सारे इससे बात करने लग जाते हैं जिसमें इन लोगों को चाहिए इसका बनाना ऑर्गन। और ये कहता है अब सब लोग मेरे खच्चर के पीछे क्यों पड़े हो, मेरे पास तो अभी एक ही टेस्टिकल है, बस मेरे पीछे पड़े हो सब। बट वो लोग ऑब्वियसली बिल्कुल राजी हैं कि मैंने तेरा देखा था पावर, तेरा पावर बहुत ज्यादा है ब्रदर, इस पावर को हम मांगता, साइंटिफिकली प्रूवन ही नहीं हो पाती, तेरी पावर आई कहाँ से, तो हमें ये पावर चाहिए। और ओकरून बस यही सोच रहा होता है अरे यार कहाँ फंस गए यार। और इतने में ये बंदा पता नहीं अपने सलवार में से तलवार निकालता है और काटने की बात कर रहा होता है और ओकरून के तो कपड़े ही फट चुके हैं और वो ऐसे हवा में उड़ रहा होता है। और इतने में हम देखते हैं एक भाई पता नहीं क्या आता है, कुछ तो आता है पट्टा सा, और वो इन तीनों एलियन के मुंह पे लग के पड़म। और ये कोई और नहीं होता, ये मिस आयरा होती है जिसकी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट हो चुकी है और ये कहती है मुझे लगता है मैं ही हूँ वो चूजन वन जो सबको बचाएगी।
यहाँ पर मिस आयरा बुरी तरह उन एलियंस के साथ लड़ रही होती है और वहीं पे बहुत ज्यादा शर्मा भी रही होती है कि ओकरुन तुम इस हालत में हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ओकरुन यहाँ पर कपड़े ढूंढ रहा होता है, लेकिन आयरा और ये बंदा दौड़ादौड़ लड़े जा रहे हैं और आयरा क्या करती है, इसे छोड़ के सीधा लड़ने के लिए चली जाती है इस बड़े वाले एलियन के पास, लेकिन वो एलियन इसे बहुत बुरी तरह दूर फेंक देता है। फिर इनकी लड़ाई कंटिन्यू होती है इसी तरीके से, जिसमें ये लोग बिल्कुल भी पहुंच नहीं पा रहे उन 3 एलियंस के पास, क्योंकि उनके पास पता नहीं अजीब तरीके की साइकिक पावर है। और ये बंदा इस आयरा को बुरी तरह दीवार में घुसा के बहुत बकवास करने लग जाता है कि एक तो हमें ओकरुन का बनाना ऑर्गन चाहिए था, अब हमें तुम्हारा बनाना ऑर्गन भी चाहिए, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए इन्हें। और फिर ये करते करते ये बहुत बुरी तरह दीवारों में पिटते पिटाते पूरी चेयर्स वगैरह सब तोड़ते तड़ाते एक जगह पहुंच जाते हैं। फिर ये तीनों क्या करते हैं, आयरा को मारने वाले होते हैं, लेकिन ओकरुन खड़ा होता है और अपने आप को छुपाते हुए आयरा के पास जाता है और कहता है कि मैं बचाऊंगा तुम्हें वैसे भी मेरा ऑर्गन चाहिए ना, तो मेरे से लड़ो। और ये कुत्ता कमीना पता नहीं क्यों आयरा के पास जाके खड़ा हो जाता है और ये तीनों एक अटैक साथ में कर देते हैं, जो ऊपर से पता नहीं कोई ग्रेविटेशनल फोर्स टाइप वाला अटैक है, जिसके वजह से ये लोग अपने उस फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं। फिर बाद में ये तीनों बताते हैं ये चीज हम तीनों साथ में कर सकते हैं, लेकिन इसका एक फ्लो भी है, और वो फ्लो ये है कि हम खुद भी इस जगह को छोड़ के हिल नहीं सकते तुझे मारने के लिए, लेकिन हमने तुझे मारने के लिए एक बंदे को हायर कर रखा है। और ये बंदा उन्हें धड़ाधड़ मारे जा रहा था, इतने में ओकरुन एक पंच पकड़ता है और जोर से पटाखा देके मारता है। और ये लोग सोचते हैं इस बंदे ने कैसे ये चीज की, तो की कैसे। और फिर एक बंदा बताता है ये इस बंदे ने नहीं किया, ये उस लड़की की स्पिरिचुअल पावर है। और यहाँ पर मिस मोमो आ चुकी है और वो कहती है ओकरुन तू अभी भी उस लड़की के साथ मेकआउट कर रहा है, जो भी है, लेकिन तुम तीनों को मैं कभी नहीं भूलूंगी, तुम तीनों वही गंदे लोग हो। तो ये तीनों एलियन मिलके इन तीनों को मारेंगे और ये तीनों भी काफी पावरफुल है। लेकिन जैसे ही मोमो अपनी पावर को थोड़ा सा भी कम करती है, ये लोग इनके ऊपर वो ग्रेविटेशनल वाला अटैक कर देते हैं, जिसके चक्कर में ये लोग मोमो के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं और मोमो इनको वापस से अपने अटैक से रोक देती है। फिर ये लोग जाते हैं उस आदमी के पास जो भी नीचे पड़ा हुआ है, इन्होंने हायर कर रखा है ना जिसे, और इसके ऊपर पता नहीं अपने कहां से क्या लिया कि उनके ऊपर पता नहीं कुछ एसिडिक रिएक्शन कर देता है, जिस चक्कर में ये बहुत पावरफुल बन जाता है और ये बहुत स्पीड में अपने अटैक कर रहा होता है। और ये बंदा पूरी तरह मिस मोमो को धक 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 मार रहा होता है, लेकिन फिर आयरा आती है और आयरा को तो अपर कट करके ऐसे दीवार में घुसेड़ देता है। और फिर जैसे ही मारने वाला होता है ये बंदा, इतने में हमारा ओकरुन और मिस आयरा ये दोनों मिलकर इस बंदे को बुरी तरह मारते हैं और कहते हैं शायद अकेले हम नहीं कर सकते हैं, बट हम दोनों साथ में बहुत अच्छे से तुझे पेल सकते हैं। और मिस मोमो कहती है तुम बहुत ज्यादा पास नहीं होगा, तुम दोनों को मैं फोड़ दूंगी। और जैसे ही नजर हटी दुर्घटना घटी, ये लोग वापस से ग्रेविटेशनल अटैक कर देते हैं। बट फिर मिस मोमो कहते हैं थोड़ा दूर दूर रहो और लड़ेंगे, और फिर ये वापस अटैक शुरू कर देते हैं। बट इस टाइम पता नहीं नीचे जो फ्लोर था वो पानी पानी सा हो गया है और उसके अंदर से कुछ तो आ रहा है बाहर, और एकदम से पूरा माहौल चेंज हो गया है, क्योंकि जो सीलिंग थी, फ्लोर था, सब कुछ वाटर बन चुका है और अंधेरा और ज्यादा गंदी तरीके से हो रहा है। और ये लोग कह रहे हैं अरे हम पानी में कहां से आए, अरे पानी में, अरे एलियन है वो कुछ भी कर सकता है भैया। और अब इन लोगों की थोड़ी बहुत फट रही है कि भैया अब वो कुछ भी हो सकता है। और मिस मोमो कहती है अरे शिट यार, ये तो यहाँ पर आ गया है, और ये और कोई नहीं है, वो जो ड्रैगन हमें मिस मोमो के पास दिखाई दिया था वो ड्रैगन इसके पास आ गया है। और ये लोग डरे हुए हैं और ओकरुन कहता है इसका नाम तो नीजी है, नीजी पता नहीं ऐसे कुछ बोला था। लेकिन फिर बाद में मिस मोमो थोड़ी बहुत भागती है और हम देखते हैं वो जो ड्रैगन एलियन था वो सीधा एक एलियन को काट देता है बीच में से, और इन लोगों की बुरी तरह फटती है। ये जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, और आयरा पीछे रह गई थी, बट आयरा पे एक अंदर से अटैक आता है और आयरा दीवार पे चिपक जाती है। और ये और कोई नहीं था, ये जो मेंटिस जिसको पावर दी थी उसने अपने सरपनंग से, उसी का पंच था जो पानी के अंदर और भी ज्यादा तगड़ा हो जाएगा, और ये उसको बोलता है बिजनेस पंच। और वो धड़ाधड़ पंचेस पे पंचेस मारे जा रहा है और ये लोग आगे की तरफ तैरे जा रहे हैं। और हमारी मोमो वही सोच रही होती है जैसे थोड़ी देर पहले वो भी क्लास के अंदर थी जिसमें मेंटिस कुछ तो कर रहा होता है, तो ये वही दिमाग में अपने घुमाने लग जाती है। और ये बंदा पंच मारते मारते एकदम से सांस ही भूल जाता है, क्योंकि बेशक ये बंदा कितना ही पावरफुल पंच मारे, लेकिन सांस लेने के लिए से बाहर आना पड़ता है, और ये बुरी तरह हाफता हुआ बाहर आ जाता है। और ये बंदा अपनी फॉर्म में आता है उस बंदे को मारने के लिए, तो ये सोचता है बहुत तेज तैर के मार दूंगा, स्विम करके मार दूंगा, लेकिन ये जैसे ही पानी के अंदर जाता है तो दौड़ने की कोशिश करता है, और फिर ये ऊपर आके कहता है अरे भैया मैं तो मर जाता, टर्बो ग्रैनी स्विम नहीं कर सकती, शिट। और वो वाला बंदा पानी के अंदर वापस जा चुका है और वो फिर अटैक करने शुरू कर देता है, और ये लोग भागे जा रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। ये सिचुएशन इन्हें भी समझ नहीं आ रही है, और आयरा अभी भी ऊपर लटकी हुई है पानी के अंदर, और ये लोग सारे प्लान बना रहे हैं कि कैसे आयरा को बचाना है। उस चीज के लिए नए नए प्लान बना रहे हैं कि ये करें वो करें फलाना दिन। और हम देखते हैं इन बंदों की बहस ही नहीं खत्म हो रही है। मिस मोमो कह रही होती है तो ज्यादा ना बकवास मत कर, चौड़ा मत हो, तो क्या कर रहा था थोड़ी देर पहले, उस लड़की के साथ चिपका हुआ था ना, उसके साथ मेकआउट कर रहा था तू, तो जिसपे ये कहता है अरे मिस मोमो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मिस मोमो सुनने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। फिर बाद में ये बताता है कि मिस मोमो मेरी बात सुनो, पूरी दुनिया मेरे पे भरोसा करे ना करे
सुने ना सुने, कुछ भी हो ना हो, बट आप मेरी बात अच्छे से समझो, आपके चक्कर में सारे काम कर रहा था, आप ही ऐसे करोगे तो मैं क्या करूंगा। और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मिस मोमो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा आप सोच रहे हो। तो ये कहती है छोड़ बे परवर्ट। तो वो कहता है वो सॉरी और एक अटैक आ जाता है तुड़ुम, और वो बचाता है। और जैसे ही बचाने के लिए वो नजदीक जाता है तो ये काफी नजदीक हो जाते हैं और इन दोनों की आंखों में आंखें मिल जाती है। और ओकुरुन बाहर आके कहता है ये तो मेरे कंट्रोल से बाहर था भाई, मैं आपको वापस कभी भी नहीं छूऊंगा। लेकिन मोमो कहती है अरे यार ये तो ग्रेट आइडिया है। और मोमो कहती है ओकुरुन एक जगह चुपचाप खड़ा रहे। और इनके पास प्लान ये आता है कि वो बंदी अपने साइकिक हाथों से ओकुरुन को पकड़ेगी और उससे जोर से पुश करेगी जिससे वो आगे जाएगा, और फिर दूसरे हाथ से पकड़ के पुश कर देगी, फिर पुश कर देगी, फिर पुश कर देगी। अजीब सा ही आइडिया है बट आइडिया है। और ये बंदी इस चीज को जस्टिफाई ऐसे करती है कि मैं तुझको प्रोपेल करूंगी अपने साइकिक पावर से, मतलब तुझे ऐसे फेंकूंगी अपने साइकिक पावर से और तुझे मछली की तरह वापस पकड़ लूंगी, फेंकूंगी, पकड़ूंगी और तुझे राइड भी करूंगी। और ऐसे ही हम बिल्कुल स्पीड में अपने पावर्स को यूज कर सकते हैं। और ये बंदा जैसे ही वापस एक पंच मारता है, उड़ते हुए आ ही रहा था, लेकिन मिस मोमो उसे पता नहीं कैसे हवा में ही उड़ा देती है और वो उड़ते उड़ते सीधा मिस आयरा को पकड़ते हैं और ऊपर पता नहीं किस बाथटब में निकलते हैं, कहाँ निकलते हैं, लेकिन वॉशरूम टाइप में निकल जाते हैं। और ओकुरुन इसकी तारीफ कर रहा होता है कि मिस आयशा आप जीनियस हो। और ये तीनों लोग बाहर आ चुके हैं और मिस मोमो के पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, वो सीधा अपना साइकिक वाला हाथ उसके दिल में लगा के बूम बूम और वो वापस जिंदा हो जाती है। और आयरा कहती है क्या हम जिंदा है भी या नहीं है पता नहीं। और मोमो कहती है चुप रहे, बकवास कैसे रहती है, एक तो जिंदा है, एक काम करो सबके सब अपने कपड़े उतार दो क्योंकि कपड़ों के चक्कर में हम ज्यादा तेज स्पीड में तैर नहीं पा रहे हैं। और आयरा कहती है अरे नहीं मैं नहीं उतारूंगी, मैं अपने वेडिंग नाइट से पहले बिल्कुल नहीं उतारूंगी अपने कपड़े। बट एट लास्ट ऑब्वियसली उनको करना ही पड़ता है वो तो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो जो ड्रैगन था वो इन तीनों को मारने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्यों वो ब्रीथ ले रहा है और इन तीनों को मारे ही मारे जा रहा है। और ये बंदे बच के भागने की कोशिश कर रहे हैं, तैरे जा रहे हैं। और उस एलियन के पास ये वाला आइडिया होता है कि हम एक काम करते हैं, हम दोनों मर्ज हो जाते हैं, इसके पास पता नहीं कौन सा सीरम है क्या है जिससे वो मर्ज हो जाएंगे। और हम देखते हैं ये दोनों लोग इस हालत में होते हैं और ओकुरुन तो बहुत ही अजीब हालत में होता है। और ये दोनों लड़कियां इसको राइड कर रही होती हैं और इसकी आंखें बंद है और ये कहते हैं मैंने आप लोगों को नहीं देखा। और फिर ये 1 2 बोल के भाई साहब पानी के अंदर घुसते हैं और यहाँ ये देखते हैं वो दोनों मर्द हो चुके हैं। और उसके बाद में ये लोग बुरी तरह सुपर बीम फेंक रहे होते हैं जिससे ये लोग कैसे जैसे बच रहे होते हैं। बट उसके साथ भी सेम ही सीन है कि ये पानी में ज्यादा देर रह नहीं सकते हैं। और ये लोग नोटिस कर देते हैं एक चीज कि अगर ये लोग कैसे भी इस जानवर की नेक तोड़ देंगे तो वो जानवर वापस से कोई भी शूट नहीं कर पाएगा, मतलब मार नहीं पाएगा। और फिर वो लोग इसके पास जाते हैं और सीधा अटैक कर देते हैं। और मिस आयरा पता नहीं उससे अलग क्यों कूद जाती है और प्लान चेंज करके अलग ही मारने चली जाती है। लेकिन वो एलियन कोई सस्ता कॉपी तो है नहीं, वो एलियन जचा के उसके पंच मार देता है। और वो बताता है कि नहीं बेटा तुझे क्या लगता है हम सिर्फ हाई बीम यूज कर सकते हैं? अरे नहीं, हम क्लोज कॉम्बैट के अंदर भी बहुत पावरफुल है। और उसको तोड़ा मार के ऊपर ही फेंक देता है और फिर वापस लेजर बीम मारने वाला होता है। बट समहाउ ये लोग कैसे जैसे पानी से बाहर निकल के बच जाते हैं। और मिस मोमो ने ही दोनों लोगों को संभाल रखा है, अदरवाइज ये लोग तो अभी तक चटनी बन चुके होते। और अब इन लोगों के पास करने को तो कुछ है नहीं, बट कैसे जैसे ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि कुछ तो प्लान निकल जाए, कैसे जैसे तो बच जाए। और मोमो के लिए जो इन दोनों को संभाल रही है, मैं तो अभी भी यही बोल रहा हूँ। और पीछे से वो लोग वापस से कुछ ना कुछ अटैक किए ही जा रहे हैं। और वो मॉन्स्टर कर कुछ नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, वो जो उसकी नेक है ना उसको प्रोटेक्ट कर रहा है उस पंचिंग बैग वाले के पंच से। और ओकुरुन कहता है ये बहुत हार्ड हो चुका है, उसके पंचेस वगैरह हम कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम जमीन पे होते, धरती पे होते तो कुछ कर भी देते, पर पानी के अंदर तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। मोमो कहती है क्या कहा तूने ओकुरुन? ओकुरुन कहता है अरे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोमो कहते हैं अरे नहीं तूने श्रिम्प के बारे में कुछ कहा ना, पंचेस के बारे में कुछ कहा तूने। और फिर ये लोग पानी से बाहर निकल के दूसरे पानी में जाते हैं जहाँ इन्हें सांस आ नहीं रही है। और ये देखती है इसके सामने वो एलियन बिल्कुल सामने खड़ा है और वो कहता है टू बैड, मैं हाई कंप्रेशन अभी यूज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोई नहीं, मैं मुक्के तो मार ही सकता हूँ। और ये लोग मिस मोमो को सबसे ज्यादा डेंजरस बता रहे हैं इन तीनों के अंदर, और इसलिए इसको सबसे पहले मारने की भी सोच रहे हैं। और मिस मोमो क्या करती है, उसकी तरफ हाथ करती है और कहती है आजा मुन्ना। और वो भाई दोनों पंचेस से बस मार ही रहा होता है। और इस पॉइंट पे ये वाला एनिमेशन कितना चौकस था भाई, एक नंबर था। वो बस पंच मार ही रहा है, लेकिन मिस मोमो अपने हाथ से पता नहीं क्या करके उसको पानी से ही बाहर निकाल देती है या फिर पानी को अंदर कर देती है। और मिस मोमो कहती है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तूने उस मेंटिस के साथ मर्ज कर दिया। क्योंकि जो मेंटिस की पावर होती है वो ये होती है कि वो पानी के अंदर तो 100% से भी ज्यादा पावर के अंदर पंच कर सकते हैं, लेकिन वो लैंड के ऊपर मतलब पानी से बाहर वो इतनी पावर में पंच कर नहीं सकते। और अगर उन्होंने कर दिया तो उनके हाथ ही फट जाएंगे, बर्स्ट हो जाएगा। और लिटरली यही होता है, ये बंदा फट जाता है बुरी तरह। लेकिन वो मॉन्स्टर भी भाई कम थोड़ी है, वो बंदा मिस मोमो को पकड़ के पानी के अंदर लेके चला जाता है बिना हाथ के। और वो कहता है मैं तो पानी के अंदर जिंदा रह सकता हूँ बहुत देर तक, बट मिस मोमो तेरा क्या सीन है। और ये
ये बंदा बस कोशिश कर ही रहा है, बीम मार के ट्राई कर रहा था जो भी है। लेकिन हम देखते हैं एकदम से वो जो आयरा है वो अपने बाल फेंक देती है और उसकी गर्दन पे लपेट देती है। और ओकरुन कहता है अरे मैं तैर ही तो नहीं सकता, लेकिन अगर मुझे दौड़ने की जगह मिल जाए तो मैं दौड़ बहुत अच्छा सकता हूँ। फिर वो उसके बालों के ऊपर चढ़ता है और चढ़ने के बाद फुल स्पीड फुल थ्रोटल के अंदर सटाक से दौड़ता है सुपरसोनिक स्पीड पे, और वो मोमो को पकड़ भी लेता है और उसको फोड़ भी देता है। और वो जैसे ही मॉन्स्टर फूटता है तो ये लोग आ जाते हैं अपने नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे ये इस सीन के ऐसे पड़े हुए थे रास्ते पे, और ये खुश हो रहते हैं कि हाँ हम वापस आ गए, हमने उसे हरा दिया। और मिस मोमो तो ऐसे भाई हाथ बिल्कुल खुले छोड़ के कहती है बच गई, ये तो हमारा हॉलवे है, बच गए हम, बच गए। ये हंस रहे होते हैं और एकदम से शिट हो जाती। पूरी क्लास पूरा स्कूल उन्हें देख लगता है और ये लोग कहते हैं कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं, नंगे होके हक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। और फिर ये लोग बहुत बुरी तरह शॉक हो जाते हैं और दूर भाग रहे होते हैं, और लोगों को पता चल गया है कि वो आयशा है, और यहाँ पर एकदम से ये भी भागती है। और इस चीज की जो एनिमेशन थी वो बहुत ही फनीली बना रखी थी, बहुत ही अजीब सी बना रखी थी। और फिर ये लोग पहुंच जाते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस में, जहाँ पे ये प्रिंसिपल ये सोच रही होती है कि इन लोगों को किसी ने बुली किया है, और ये इन लोगों को कह रही होती है कि मैं प्रॉपरली तुम्हारे साइड हूँ और मैं बुली के बहुत खिलाफ हूँ, इसलिए तुम मुझे बता दो और मैं उन लोगों का कत्ल करवा दूंगी, तुम बस बता दो। और ये लोग मना कर रहे होते हैं कि किसी ने बुली नहीं किया मैम, किसी ने बुली नहीं किया। और एकदम से एक टकला आदमी आ जाता है जिसको वो पकड़ के कहती है बाली तेरे को किसने बोला दरवाजे पे बिना नॉक के आया कैसे तू, रुक तेरे को डिसिप्लिन सिखाती हूँ। उसका चटा मारती जाती है और कहती है बच्चों मैं थोड़ी देर में आती हूँ, जब तक तुम रुको, जब तक रुकना है तब तक रुको, ओके। और फिर ये लोग बुरी तरह रो रहे होते हैं कि अरे सबको पता चल गया कितने वियर्ड हरकतें थी हमारी, अरे सबने हमें इस हालत में देख लिया। और फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि एलियंस वगैरह ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो लोग हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं। ओकरुन कहता है वो लोग पक्का टर्बो ग्रैनी की ताकतों को काबू करना चाहती हैं शायद। और मोमो इससे पूछती है अरे तेरे पास एक्रो सिल्की की पावर कब से आई, तो वो कहते हैं जस्ट अभी आई क्योंकि मुझे बचाना था सबको, अपने आप को सबको। आई मीन मैं बहुत ज्यादा प्रिटी हूँ ना, इसलिए मेरा प्रिटी सोल्जर हूँ मैं। तो मोमो बताती है अरे तेरे अंदर वो एक्रो सिल्की वाला जो चुड़ैल थी उसका जो ओरा ट्रांसफर किया था उस चक्कर में तो ऐसी बन गई है। तो ओकरुन कहते हैं अरे यार अगर मिस आयरा के अंदर भी ये सारी पावर्स हैं, इसका मतलब वो भी टारगेटेड हो सकती हैं। आयरा सोचती है अरे वाह ये मेरी फिक्र कर रहा है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन मोमो के पास एक पॉइंट होता है कि अगर इन लोगों को योनकाई की पावर चाहिए होती है या फिर चाहिए तो ये लोग सीधा कंट्री पे अटैक क्यों नहीं कर रहे, हम 3 बच्चों पे क्यों कर रहे हैं। और वही सेम चीज ओकरुन को भी नहीं समझ आ रही है। और ओकरुन कहता है इनके पास साइंटिफिकली इतनी ज्यादा नॉलेज है उसके बाद भी ये लोग अर्थ के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम 3 पे कर क्यों रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हुई इन सब चीजों में हमेशा से। और फिर ये एक व्हाइट बोर्ड लाता है और समझाने लग जाता है कि योकाई मॉन्स्टर है उसकी पावर क्या कर रही है, अर्थ के ऊपर बैठी है और वो एलियंस को हमारे अर्थ पे कंट्रोल करने से रोक रही है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जापान के अंदर नहीं है, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर है योंकाई की पावर, डीमंस की पावर, और वो सब एलियंस हमें बचा रही हैं। और ये बहुत भद्दी भद्दी ड्राइंग बना के सब कुछ बता रहा होता है। और ये भी बताता है कि वो जो एलियंस है वो ट्राई कर रहे हैं डेवलप करने की ऐसी टेक्नोलॉजी जो योकाई से जीत सकती है। और एक ऐसा भी चांस है जिसके अंदर शायद उन लोगों ने मेरी मिसिंग ज्वेलरी मतलब इसका नट वो ले लिया है, हमें उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा। और फिर ये लोग वापस यही सारी बातें करने लग जाते हैं कि कैसे बचाना है और कैसे नहीं। लेकिन ये दोनों इसी बात पे रो रहे हैं कि सब लोगों ने हमें इस हालत में देख लिया है। और फिर बहुत बुरी तरह रोने लग जाते हैं कि नहीं नहीं मेरे को इस चीज से दूर कर दो। और आयरा कहती है मैं सबको ये बोल दूंगी कि मैं मोमो ने मेरे को स्ट्रिप कर दिया था, मतलब उसने मेरे कपड़े उतार दिए थे। और मोमो कहते हैं अरे यार जो करना है करो, मैं ना एक्सप्लेनेशन देते देते थक गई हूँ, जो करना है भाड़ में जाओ। और फिर एकदम से मिस आयरा की दोस्त आ जाती है और वो कहती है कि मिस मोमो ने किया है ना इसे तुम्हारे साथ, आ जाओ हमें सब कुछ बताओ। और फिर मिस आयरा वगैरह ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। मोमो और ओकरुन दोनों सिर्फ बचे होते हैं इस क्लास के अंदर। तो मोमो बोलती है अब तुम्हारे पास वो जो रीजन था वो जरा मुझे बताओगे कि तुम दोनों साथ में क्यों थे। तो ये थोड़ा शर्माता है, थोड़ा घबराता है, लेकिन फिर बताता है कि दीदी नहीं बोलेगा ऑब्वियसली, बताता है कि बात ऐसी थी कि वो बंदी पता नहीं कहाँ से आई और मेरे को किस करना चाहती थी, लेकिन मैं ऑब्वियसली नहीं चाहता था। और फिर हम ऐसे टकराते टकराते गिर गए और उसी सेकंड पे आपने हमें देख लिया था। फिर मिस मोमो कहती है अकेला क्या कर रहा था तू वहाँ पे शुरू से। तो वो बताता है मैं एक्सरसाइज वर्कआउट कर रहा था। वो पूछती क्यों, तो कहता है मुझे स्ट्रॉन्गर बनना था ताकि मैं आपके सामने कूल दिख सकूं, मैं एक लड़का हूँ ना, ये सब सोचता हूँ मैं भी। तो वो कहते हैं लड़का है तो ये सब समझना जरूरी है, क्या कर रहा था तू। फिर इनके बीच में बहुत मीठी मीठी ये सारी बातें हो रही होती है और हम देख सकते हैं मिस मोमो की आंखों के अंदर एक प्यारी प्यारी ग्लिटरी सी झलक और एक मुस्कान। और फिर ये उसे बहुत बुरी तरह टीज करने लग जाते हैं, शक्ल तो दिखा मेरे मुन्ना, शक्ल तो दिखा। लेकिन ओकरुन लास्ट में ये कहता है मैं जा रहा हूँ और मैं किसी को ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे सब लोग आपको विलन समझेंगे। लेकिन मिस मोमो से कहती है ओकरुन, और वो पता नहीं अपने बालों में कुछ ऐसे क्यूट सा करने लग जाती है और उसकी एक जुल्फ ऐसे गिरती है जिससे ओकरुन तो बिल्कुल
पागल ही हो जाता है। वो होती है ना एक स्माइल जो कातिलाना होती है। लेकिन फिर मोमो की दोनों दोस्तें आ जाती हैं और वो एकदम से कहती है मोमो मिल गई, ओकरन तू भी, हमें पता चला कि तुम दोनों वही सारी बात। तो मिस मोमो कहती है अगर हमने तुम्हें कुछ बताया तो भी तुम समझ तो पाओगे नहीं, इसलिए छोड़ो ना। और फिर ये लोग अजीब सा ही भाई पता नहीं कौन सा थिएटर वाला एक्ट शुरू कर देते हैं। ये जो इसकी दोस्त थी वो अजीब अजीब क्वेश्चन पूछने लग जाती हैं, जैसे कि शीता तोरी को तुम लोग जानते हो? तो ये लोग कहते हैं हाँ जानते हैं, लाइट पड़ती नहीं का मुंह पे। मुझे लगता है कि वो जो श्वेता तोरी थी क्लास डी वाली वो भी थी। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि मिस मोमो, ओकरुन और श्वेता तोरी के बीच में लव ट्रायंगल बन चुका है। और ये भाई इतने अजीब तरीके से कर रहे थे ये सारी चीजें कि रेड लाइट तक गिरी इन्होंने। और ये कहती है इसका मतलब है ये सब कुछ एक लड़के के पीछे हो रहा है, दो औरतों के अंदर लड़ाई। और यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों लड़ रहे हैं पता नहीं कैसे किस चीज को देखने के लिए। और ये बकवास कर रहे होते हैं। मिस मोमो कहती है बंद कर बकवास किए जा रही है, चुप ही नहीं हो रही। और यहाँ पर हम देखते हैं एक क्लास के अंदर आयरा बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है और कह रही होती है मुझे पता नहीं क्या हो, मुझे इसके बारे में बात नहीं करना। और लोग कहते हैं मिस मोमो ने किया है ना तुम्हारे साथ ये सब, मिस मोमो ही तुम्हें हैरेस कर रही है ना, मुझे सब पता है। वो शब्द भी मिस मोमो ने गिरा तुम्हारे ऊपर, पता नहीं कैसे, शायद वो तुमसे जेलस है। ये सारी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन ये बंदी कहती है मिस मोमो ने मेरे साथ कभी कुछ नहीं किया, मैं ही वही हूँ जिसने उसको नीचा दिखाने के लिए वो सारी चीजें वायरल करवाई थी जो हुई थी कि मिस मोमो ये करती है वो करती है फलाना ढिमकाना। और ये सब बोल के वो बाहर चली जाती है और ये बैठी होती है अकेली कुछ सीट्स के ऊपर। और यहाँ पर मोमो आती है और वो कहती है अकेली क्या कर रही है भाई तू। फिर ये दोनों साथ बैठ जाते हैं और ये बातें कर रहे होते हैं। और मिस मोमो कहती है मुझे नहीं लगता तूने मेरे लिए बैड माउथ किया था। और वो बहस करने लग जाते हैं। इतने में मिस मोमो खड़ी होकर जाने के लिए कर रही होती है अंगड़ाइयां वगैरह। और ये देखते हैं साइड में वो वाला बंदा आ गया था जो पंच मार रहा था, जो श्रिम्प बन गया था या फिर मेंट्रिस बन गया था, जो भी था। और वो बंदा कहता है मेरे घर बार को संभालने के लिए मुझे तेरे को हराना ही पड़ेगा, तभी मुझे वो सारे पैसे मिलेंगे जो मुझे चाहिए। और इसके अंदर से खून निकल रहा है, पता नहीं क्या निकल रहा है। और ये गिर चुका है एकदम से। और हमें कुछ पास का सीन दिखाते हैं जिसके अंदर ये अपने घर वालों को छोड़ के जा रहा होता है और ये रो रहा होता है। और फिर ये उठता है और एक घर के अंदर उठता है जहाँ पर ये देखता है इसके ऊपर पट्टी पुट्टी बांध रखी है। और ये सोचता है कौन सी प्लेस है। यहाँ पर मोमो, ओकरुन, सेक्सी ग्रैनी और आयरा होती है। और ये लोग देखते हैं यहाँ पे एलियन है, वाह। और हमारी सेक्सी ग्रैनी कहती है अरे यार काइका एलियन ये कापा जैसा नहीं दिखता। कापा पता नहीं, मुझे नहीं पता, कुछ होता होगा जापानीज का जानवर। और फिर ये लोग उल्टी सीधी पेड़ी मेरी सारी बातें कर रहे होते हैं। और कापा के लिए इस बंदे ने नीचे खाना भी रख रखा होता है। तो वो खड़ा होता है लेकिन ये बंदी कहती है मुझे नहीं पता तू क्या खाएगा, इसलिए मैंने तेरे लिए करी बनाई है, तो खाना है तो खा ले। और फिर वो नीचे बैठते हैं और रोते रोते कहते हैं इतना अच्छे से किसी ने मेरे साथ कभी भी बिहेव नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी हार्म नहीं पहुंचाऊंगा, थैंक यू सो मच, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर ये लोग यहाँ पे मस्त भाई क्या क्या बना के खा रहे होते हैं। ये खुश होता है और इतना ज्यादा खा रहा होता है बस पूछो मत। तो हमारी सेक्सी ग्रैनी आती है और जोर से किक मार देती कि मत खा, तूने मेरा सीउर चीन खा लिया। और सब हंस रहे होते हैं। और जब ओकरुन हंसता है तो उसके ऊपर सीधा गोश्त ग्रैनी लात मार देती है। और यहाँ पर ये दोनों खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। इसमें एक चीज तो है, ये लोग खाने के लिए बहुत लड़ते हैं। ये बंदी कापा को बुरी तरह मार रही है, गोश्त ग्रैनी ओकरुन को बुरी तरह मार रही है, और ये लड़कियां दोनों आपस में लड़ रही होती है। और फिर ये अपनी सारी चीजें बताता है कि कैसे मेरा सन है ना वो थोड़ा सा तबीयत खराब है उसकी, उसका जो खून है ना वो उसके शरीर से निकलता रहता है, उसका जो पोटी सुसु वो भी निकल जाता है, वो बड़ी तबीयत खराब है उसकी, क्या बताऊं, वो मर जाएगा अगर उसको कोई मेडिकेशन वगैरह नहीं मिली तो। मेरी जो पत्नी है वो भी सेम इलनेस के कारण मरी थी। और सेक्सी ग्रैनी कुछ तो सोच रही होती है। और कापा पता नहीं कहता है मुझे ये चीजें चाहिए, लेकिन वो ब्लर हो जाता है, पता नहीं मतलब बीप हो जाता है, क्या हो जाता है इन्हें सुनाई नहीं देता है। ये इनके शहर में, इनके देश में, इनकी दूसरी गैलेक्सी के अंदर शायद कोई करेंसी है। तो ये कहता है अरे मुझे सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा करेंसी चाहिए और कुछ नहीं। अगर मैं मेरा काम करके नहीं गया तो ये सारे लोग मुझे 1 रुपया नहीं देंगे, और 1 रुपया नहीं देंगे तो मैं अपने बच्चों को नहीं बचा पाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ यहाँ पर आगे थोड़ा बहुत तो स्ट्रॉन्ग हुआ था, लेकिन वहां तो मैं सबसे ज्यादा वीक, क्योंकि मैं वीक था इस चक्कर में मेरी पत्नी को भी मरना पड़ा। मैंने तुम सबको इतना ज्यादा इंजर्ड किया, मेरा लड़का बहुत ज्यादा हार्डशिप से गुजर रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं बहुत पैथेटिक हूँ। और फिर ये रोने लग जाता है ये सब कहते कहते। ओकरुन कहता है मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, अगर तुम्हें मेरी वीनी चाहिए और वो तुम्हारे बच्चे को बचाता है तो अबे क्या बोल रहा है, बकवास क्यों कर रहा है, पागल है क्या? अरे ठीक हो जाएगा रे, क्या दिक्कत है, उसे पैसे मिल जाएंगे, क्या दिक्कत है मिस मोमो, मैं तो वापस ले लूंगा कभी भी वो चीज, क्या दिक्कत है उसमें? अरे वापस ले लेगा उसका मतलब क्या होता है, पागल है, कहाँ से लेगा? अगर वो तेरी वीनी लेकर चला भी जाएगा तो कैश पेमेंट तो उसे हर बार करनी पड़ेगी, पैसे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेगा, वापस किसी की वीनी लेने चला जाएगा? ऐसे नहीं हो सकता, इसे प्रॉपर जॉब करनी पड़ेगी, समझ आया? और ये बंदा बिल्कुल राजी है कि भाई मुझे नहीं पता, मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ। और मोमो कहती है अरे यार समझ आता है बट ये सारी चीज करने की जरूरत नहीं है। और पीछे से वो कहती है अरे अगर तुम दे दोगे ना तो तुम्हारे लिए मैं वापस लेके आ जाऊंगी वो। लेकिन ये बंदा मतलब जो कापा है, मतलब जो एलियन है, वो मोमो की बात से अग्री करता है कि कोई फायदा नहीं अगर मैं अभी ले भी जाता हूँ, मेरे को एक प्रॉपर जॉब ही चाहिए यार। मैं बहुत खुश हुआ टाकाकुरा ने इतनी बड़ी चीज कंसीडर करी, उतना ही काफी था मेरे लिए।
तो। और वो खड़ा होके जाने लग जाता है, लेकिन हमारी ग्रैनी खड़ी होती है और वो कहती है अरे तेरे ब्लड के अंदर है ना अजीब सी बदबू है। और ओकर उन पे गुस्सा हो जाता है कि बकवास मत करो ना ग्रैनी, कुछ भी कह रही हो। लेकिन ये कहते हैं अरे बकवास मत कर, चुप सूंघने दे मेरे को। फिर ये उसे सूंघने लग जाती है और ये पूछती है ये जो तुम्हारी बॉडी के अंदर से व्हाइट लिक्विड आ रहा था, ब्लड आ रहा था, वो कहीं पता नहीं मैंने कहीं तो सूंघा हुआ है, कुछ तो है सिमिलर जैसा। उसके अंदर मिल्क की थोड़ी सी कॉम्पोनेंट दिखाई दे रही है मुझे, वो पता नहीं क्यों दूध जैसा लग रहा है। और फिर इसके सामने दूध रख देते हैं और ये दूध पीता है और ये खुश हो जाता है कि ये तो बिल्कुल सेम है, यही तो वो ब्लड है जो मुझे चाहिए था। और ये खुश है भाई बुरी तरह की, अरे ये हमारा ब्लड है। तो मोमो कहती है अरे ग्रैंडमा ये क्या है, आपको कैसे पता? ग्रैंडमा बताती है इसकी बैंडेजेस के अंदर दूध की बदबू आ रही थी, मुझे समझ आया। और जो कापा होता है उसका जो ब्लड होता है वो भी दूध ही होता है, तो कापा यही है। और ये लोग उसे बहुत सारा दूध ऑफर कर देते हैं कि दूध ले जा, ठीक है। और ये बंदी इस बंदे को ये कहती है कि मैं एक फार्मर को बोलती हूँ एक काऊ तेरे लिए दे देंगे, ठीक है, उसको लेके जा, आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करो, खुश रहो। और ये बुरी तरह रो देता है थैंक यू सो मच, और बहुत रो देता है, बहुत ही ज्यादा। और फिर वो बंदा काऊ लेके निकल जाता है अपने स्पेसशिप में बैठ के, बहुत ही तगड़ी स्पेसशिप बना रखी थी। और ये एक दूसरे की मतलब हम वापस मिलेंगे, कभी भी मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, कभी हार्म नहीं करेंगे, वो सारी चीजें करते करते ये पहुंच जाता है पार, फुल स्पीड में निकल जाता है। और अभी भी ग्रैंड माँ मतलब सेक्सी ग्रैंड माँ यही कह रही होती है कि वो कापा है। और ये लोग रोते रोते ग्रैंड माँ को ये कह रहे होते हैं कि हमें प्लीज स्कूल यूनिफॉर्म खरीदवा के दे दो, हमारी स्कूल यूनिफॉर्म फट गई। और ये इस पोज में खड़ी खड़ी कह रही होती है मुझे कितनी बार तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म दिलानी पड़ेगी, डम्बेसिस, पागल बच्ची। और यहाँ पर मिस मोमो कहती है अरे मैं ऐसी भीख मांगनी पड़ेगी वरना ये बुढ़िया मानेगी नहीं, और हमारे पास अभी भी कोई पैसे है तो नहीं ना हम कमा सकते हैं, तो मांगते रहते हैं ना। ऊपर से ये कहती है आयरा और चार आंखों वाले मैं तेरे को तुम्हें ड्रेस खरीदवा के दे दूंगी, लेकिन मोमो तुझे नहीं। और मोमो कहते हैं मेरे को क्यों नहीं, मुझे तेरी आंखें नहीं पसंद है, समझ आया? तेरी आंखें ऐसे हैं जैसे फाइनेंशियल पावर यूज कर रही है अडल्ट्स के ऊपर, और वो पावर यूज करके तू मेरे से पैसे निकलवाना चाहती है, मेरे को नहीं पसंद आया वो। अरे यार कितनी गदर है ये दादी। और फिर हमारी ग्रैंड माँ उसे कहती है एक तरीके का मुंह बनाने के लिए, लेकिन ये मना कर रही होती है। और ग्रैंड माँ कहती है मैं तेरे को ड्रेस नहीं लेके दूंगी, मत बना। फिर ये एकदम से बुरी तरह वो फटाक देसी वो मुंह बना देती है और दोनों हंसने लग जाते हैं और कहते हैं ये कैसा मुंह बना रही है। और वैसा ही मुंह बना के ये खड़ी होती है और बेल बजती है, तो ये वैसा ही मुंह बना के बाहर जाती है और गेट खोलती है। और यहाँ ये गेट खोलते ही दिखती है कि एक लड़का आया हुआ है और वो कहता है मोमो, और ये और कोई नहीं है जीजी है। मुझे नहीं पता कौन जीजी है, अभी ये बताएंगे। और पीछे से ग्रैंड माँ कहती है अरे तू आ गया मेरे बच्चे, मैंने तेरे माँ के बारे में बहुत कुछ सुना है, आजा। मोमो कहते हैं ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्यों आया ये तो मोमो का चाइल्डहुड फ्रेंड है। और भाई ओकुरुन उसे देख के थोड़ा सा अजीब से बिहेव कर रहा होता है क्योंकि वो और कोई नहीं है, वो मिस मोमो का चाइल्डहुड क्रश है। रॉकेट इंजन, रॉकेट इंजन अरे मोमो क्या कर रहे हो तुम? जीजी। और ये बंदा कोई और नहीं होता, जीजी होता है मोमो का पहला क्रश। यहाँ पर हमारी ग्रैनी कहती है और छोरे क्या हाल है तेरा, आ गया तू, तेरी मम्मी से मेरी बात हो ली थी सारी, ठीक से आ गया था ना तू, ये हमारे घर क्या कर रहा है, क्यों 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 आया ये? ग्रैनी कौन है ये? अरे तना नहीं बेरा क्या छोरे, ये मोमो का चाइल्डहुड क्रश है रे बावली पूछ। मोमो का चाइल्डहुड क्रश पहला प्यार है ये सच में। और ओकरो इन सारी बातों से शौक हो जाता है, लेकिन जीजी यहाँ पे पता नहीं बहुत अजीब तरीके से बात करने लग जाता है। फिर बात करते करते एकदम से नाचने लग जाता है, जो बहुत अजीब था और फनी भी था। फिर हम देखते हैं ये बंदा तो घर के अंदर घुस जाता है, क्या बोल के, हमारी ग्रैनी को आंटी बोल के। और जैसे ही इसको कोई आंटी बोलता है ये तो फिंगर जाती है पूरी, जबकि ऑब्वियस सी बात है इसको आंटी बोलेंगे लोग, शक्ल तो देखो इसकी, हम तो आंटी भी ना बोले। लेकिन यहाँ पर मिस आयरा थोड़ी सी अजीब बिहेव कर रही होती है, क्योंकि वो कहती है अरे 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 मिस मोमो क्या कर रही है तू अपने अलाइस बुला रही है, ये कोई डीमन होगा नया पक्का, तू है ना रग्नर रॉक क्रिएट करना मतलब बनाना चाहती है, बुलाना चाहती है, या फिर कुछ तो बहुत ही भयंकर करना चाहती है, इसलिए मैं तुझे रोक के रहूंगी। हमने अलाइस बनाई थी लेकिन इसके लिए नहीं बनाई थी, अभी के लिए मैं जा रही हूँ ओकरन, मैं जा रही हूँ, बाय बाय, ठीक है, टाटा गुड नाइट, ओके। ये सब बोल के वो निकल जाती है। फिर ओकरन कहता है कि अरे यार मुझे भी जाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। फिर ये जैसे जैसे बाहर जा रहा होता है तो इसके दिल की धड़कनें दुब 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 कर रही होती है, तो मोमो पीछे से इशारा कर रही होती है अरे देख सी यू टुमारो तो बोल। फिर ये कहता है अच्छा बोलना पड़ेगा क्या, फिर सी यू टुमारो बोलता है और फिर ये चुपचाप निकल जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं, कुछ और नहीं, ये बंदा खाना खा रहा होता है और अपनी ग्रैनी की तारीफ कर रहा होता है। और मोमो वही सारी बातें कि तो हमारे घर क्यों आया, यूजुअली तो लोग अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, तो ग्रैनी बताती है रिश्तेदारों का क्या मतलब है, तुझे लगता नहीं कि तुझे थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए पागल लड़की। फिर हम देखते हैं ये लोग अपना खाना वगैरह खा रहे होते हैं, जिसमें जीजी बताता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि आंटी ने मुझे अलाउ कर दिया था। और ये आंटी सुनते सुनते कह
कह रही होती है कि अरे बेटा तू कितना जीनियस है, तू बहुत अच्छा लड़का है तू। और मोमो की एक ही रट होती है कि तू यहाँ पर क्यों आया, तो हमारी ग्रैनी बताती है वो यहाँ पर ही आएगा क्योंकि इसके मम्मी पापा दोनों हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, उनको कुछ हुआ होगा। फिर ये ग्रैनी की तारीफ करने लग जाता है कि थैंक यू आंटी, सो मच थैंक यू, आप ही समझते हो मुझे। तो ये कहती है बेटा तू ये भी खा, तू इतना जीनियस कैसे है, तू ये भी खा। फिर हम देखते हैं ये सोच रही होती है कि कैसे ये बंदा मेरे को इतना ज्यादा इरिटेट किया करता था, मेरा मजाक उड़ाया करता था, लेकिन आज ये यहाँ पर है। और यहाँ पर ये एकदम से कह देता है कि जो भी मैंने पास में किया है उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, बट तुम्हें पता है मुझे गोस्ट वगैरह दिखने लग चुके हैं। तो ये कहती है गोस्ट, तुम्हें कोई गोल्डन बॉल तो नहीं मिली? तो ये कहता है मैंने कोई जोक मारा क्या, गोल्डन बॉल क्यों मिलेगी? तो वो कहती है जोक नहीं, तुम कंटिन्यू करो, अपनी बात कंटिन्यू करो। फिर ये अपने फोन में से एक फोटो दिखाता है जिसमें ये बताता है कि उस स्कूल से मैं कब का चला जा चुका था और उसके बाद हम यहाँ रहने लग गए थे। यहाँ पे रहने के बाद मुझे पता चला था कि नेचर से क्या प्यार हो सकता है। उसके बाद में ये बंदा अपनी बातें सुनाने लग जाता है, मोमो को कहानी सुनाने लग जाता है कि जब से हम उस घर में ट्रांसफर हुए हैं तब से मम्मी पापा को तो पता नहीं, बट मुझे हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे फीलिंग होती थी कि कोई ना कोई तो है, कोई रह रहा है, कोई दिख रहा है। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे पता नहीं कुछ चीजें मेरे पास आ रही थी और ऐसा लग रहा था वो सारी चीजें मुझे कैप्चर कर रही हैं। और अब तो ऐसा हो चुका है कि मुझे साफ साफ वो गोस्ट है, पता नहीं क्या है, वो मुझे दिखता है। और इस टाइम पे मतलब इस घर में नहीं बट मुझे हर जगह दिखता है। वो रात को सोते टाइम दिखता है, हर टाइम दिखता है। मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। मैंने 5 लोगों को एक्सोर्सिज्म के लिए बुलाया था लेकिन उन सब ने अपनी अपनी जान दे दी, पता नहीं कैसे। और फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे लास्ट होप दी कि सिर्फ और सिर्फ मोमो की जो आंट है वही इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकती हैं। तो मोमो बताती है अच्छा ये बात हुई थी। और यहाँ पे ग्रैंड माँ बढ़िया नाच रही होती है, खेल रही होती है, टीवी देख रही होती है। और मोमो बोलती है अरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ग्रैंड माँ तो इन सब चीजों में बेस्ट है। लेकिन ग्रैंड माँ ग्रैंड ही साफ साफ मना कर देती है कि भैया मैं नहीं जाने वाली हूँ, तुझे पता है ना मेरी जो पावर है वो इसी सिटी के अंदर वर्क करती है और मुझे लगता है इसका लेन देन कुछ ना कुछ उस गोल्डन बॉल से है। और ये अगर जाकर जो सॉल्ट कर देती है तो तेरे को जितनी यूनिफॉर्म चाहिए मैं वो भी ला कर दूंगी। तो क्या बोलती, पब्लिक जाएगी ना। और यहाँ पर ये बंदा शौक है कि क्या ये तुम्हारी ग्रैंड माँ है। और फिर हम देखते हैं स्कूल की कहानी जहाँ पर जीजी आ चुका है और टीचर इंट्रोड्यूस करता है कि इस बंदे का नाम जिनविन जो भी है जीजी है। और ये बंदा आ चुका है आज से हमारे स्कूल में क्योंकि इसने ट्रांसफर करवा लिया है। और ये बंदा वो वाला प्ले बॉय बन चुका है स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर, जो आते ही सबका दिल मोह लेता है। एक लड़की को कहता है अरे वाह तू इतनी ज्यादा क्यूट है, अगर तेरा नंबर मेरे पास नहीं होगा तो क्या फायदा है जिंदगी का। और वो लड़की खुश हो रही होती है कि नंबर दे दूंगी। अरे दे दूंगी यार, अरे यही लाइफ तुम्हें भी चाहिए थी ना, नहीं मिली ना, नहीं मिलेगी मुझे भी नहीं मिलेगी कि हाँ सॉरी। और फिर ये पीछे मोमो के पास जाके खड़ा हो जाता है और टीचर बताता है कि ये और कोई नहीं है, मोमो का रिलेटिव है, मोमो का नोन है। तो मोमो कहती है वो इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है समझ आया। और ये पीछे से कह देता है अरे कोई रिलेटिव कोई नोन नहीं, हमारा लवी डबी चल रहा है तो मोमो उसको पकड़ती है और कहते हैं बताओ तेरे को कुछ नहीं ऐसा। और इसकी दोस्त यहाँ आके कहती है ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये ओकरून के साथ सेट। और यहाँ पर ओकरून अपने टेबल पे सर पटक के पड़ा है और यहाँ पर टीचर उसको पढ़ा रहा है कि जेलस इज एन एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब करता है नाउन्स को और ये बंदा जेन्युइनली बस यही सोच रहा होता है कि मिस मोमो को कल आके उस लड़के ने सीधा ये बोला कि मिस मोमो तुम कितनी क्यूट हो। और मिस मोमो भी इस बात से ज्यादा उदास हुई नहीं थी, मतलब मिस मोमो को अच्छा लगा वो सुन के। और अगर वो लड़का मिस मोमो को पहला वाला क्रश है, अरे यार इतनी सारी क्या बातें बताओ। ये बंदा बहुत बुरी तरह जेलस हो रहा था, इनसिक्योर हो रहा था और सोच रहा था कि अगर वो लड़का मोमो के पास आता है तो शायद मोमो मेरे से उतना ज्यादा काइंड अप नहीं रहेगी और मैं कहाँ जाऊंगा। और ये बंदा लिटरली अपनी नोटबुक के अंदर इतनी सारी ड्राइंग बना रखा था कि पूछो ही मत, और पूरा इनसिक्योरिटी से भरा हुआ था इस टाइम पे। और फिर ये एक फोटो देखता है और सोचता है कि मिस मोमो और ये बंदा दोनों मेरे से दूर जाए जा रहे हैं, जिससे ऑब्वियसली इस बंदे से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मिस मोमो दूर जाए जा रही है। और फिर ये अपना माथा पटकता है और कहता है नहीं मैं अपने आपको डिस्ट्रैक्ट करने से मैं क्या करूं, मैं एक्सरसाइज करने लग जाता हूँ। अपने आपको डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो, एक्सरसाइज करना शुरू करो। और धड़ाधड़ एक्सरसाइज करने लग जाता है ये बंदा। फालतू में मेंटल ट्रॉमा लेने से अच्छा एक्सरसाइज करते हैं, एक और करूंगा, पुशअप, पुलअप, सब करूंगा। अच्छा तो यहाँ पर है दम। और ये बंदा ऐसे करके घास में कूद जाता है। मिस मोमो की आवाज सुनते ही घास में कूद जाता है और मिस मोमो आके कहती है अरे वाह यहाँ पर तू क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है कोई अल्टीमेट मूव के लिए। और मिस मोमो उससे पूछती है अरे चल ना बकवास मत कर, मेरे साथ खाना खा ले। तो वो शर्मा रहा होता है कि अरे खाना खाना सही भी है। और इतने में यहाँ पे पीछे से आ जाता है वो वाला लड़का जी और वो कहता है अरे वाह मोमो क्यूटी। और ओकरून उसे देख के थोड़ा सा वापस डर जाता है, सहम जाता है, इनसिक्योर हो जाता है, जेलस हो जाता है। और ये बंदा लिटरली मोमो के लिए कुछ ऐसी चीज ले आता है प्रोम्पी जो मोमो को बहुत पसंद है। मतलब इस बंदे को चीजें याद तो रहती हैं और मोमो खुश हो जाती है कि वाह। फिर ये दोनों मस्त बात करने लग जाते हैं इसके बारे में और ओकरून पीछे से निकलने लग जाता है कि मैं इनको और नहीं देख सकता, साथ में मुझे जाना पड़ेगा यार। फिर ये बंदा बस जा ही रहा होता है, इतने में से एक आवाज आती है कि अरे मैं उससे बचा कर रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। और यहाँ पर भाग के आ रहा है एक स्केलेटन तो नहीं है,
पता नहीं क्या है ये ह्यूमन बॉडी। और ये दौड़ते दौड़ते आता है, पहले ओकरन को पीछे छोड़ता है, फिर भागते भागते बस मोमो को टकराने वाला होता है। इतने में मोमो से पकड़ने को होती है, लेकिन ये बंदा मोमो को नीचे पकड़ के कह देता है, अरे बचो बचो बचो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, कोई तुम्हें नहीं मार सकता। फिर ओकरन उसके पीछे दौड़ता है और मोमो क्या करती है, उसे अपने हाथ से पकड़ लेती है, जिसके चक्कर में ये लोग उड़ते हुए उसके साथ साथ जा रहे होते हैं और वो तो रुक ही नहीं रहा, तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो। फिर ओकरन कहता है, अरे यार ये क्या हो गया। फिर वो अपने सॉक्स वॉक्स सब उतार देता है और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होता है। ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी गदर था। फिर ट्रांसफॉर्म होकर भागने लग जाता है और उसके बराबर पहुंच जाता है। तो ये कहता है, तो मुझे आउटरन करना चाहता है, मुझे पकड़ना चाहता है, मुझे रोकना चाहता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। और वो और स्पीड बढ़ा लेता है और जा ही रहा होता है छत के ऊपर। फिर बाद में मोमो और ये दोनों इंटरलिंक हो जाते हैं, मतलब मोमो अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ लेती है और पीछे से ये कह रहा होता है, एक और मॉन्स्टर ने हमें पकड़ लिया है, लेकिन ये और कोई नहीं होता, ओकरन होता है। ये सारी बातें मोमो से बताती है तो वो खुश हो जाता है कि अच्छा सच में ये वही है। और मोमो उसे जोर से पकड़ के खींच लेती है और वो ये ओकरन अपने आप को ब्रेक मारता है और हम देखते हैं उसकी पूरी बॉडी पार्ट टट 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 करके गिरने लग जाती है और एकदम से इन्हें घिन सी होती है, ये छोड़ देती है मोमो। और जैसे वो छोड़ती है तो वो नीचे जाके मर्ज होने लग जाता है और भागते चला जाता है और सोचता है कि मैं नहीं हारूंगा, मैं नहीं हारूंगा, हार नहीं मानूंगा, और भाग जाता है। फिर ये लोग एक जगह आकर रुक जाते हैं और रुकने के बाद ये बंदा तो कह रहा होता है, सूका मतलब कूल, कितना कूल है ये, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और मोमो बता रही अपने हाथ में किसी चीज को तो मारती है और उस बंदे की आवाज आती है चिल्लाने की। फिर मोमो बताती है, अरे तुम चलो मेरे साथ। फिर ये लोग पीछे पीछे चले जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे जाना अलाउड था नहीं, और वो लोग वहां जाते हैं और ये बंदा यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ होता है, दर्द में कर्रा रहा होता है। तो ये लोग पूछते हैं, मोमो आपको कैसे पता ये बंदा यहाँ पे? तो मोमो बताती है, अरे मैंने तो हंच मारा था, मैंने सीधा इसका दिल पकड़ लिया था जैसे ये टूट रहा था, अब मैं इसके दिल को मारती हूँ तो इसे दर्द होता है और ये चिल्लाता है। और ये मोमो आगे आते आते कहती है, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, तेरे को जहाँ जाना है जा भाई, बस अपनी गोल्डन बॉल्स मुझे दिखा दे। तो पीछे से वो कहता है, अरे यार ऐसे बैड जोक्स इतने ज्यादा अलाउड हो गए क्या आजकल कंट्री में? और इतने में हम देखते हैं एक बंदी की आवाज आती है और वो कहती है, तोरो तोरो, क्या ये तुम हो तोरो? और फिर ये बंदा खड़ा होता है और उस कूड़े के अंदर हाथ मार मार के ढूंढने लग जाता है और इसे मिलती है एक और ह्यूमन एनाटॉमी, जो भी होता है ये पुतला डोल। और ये लोग फिर बात करने लग जाते हैं जिसमें ओकरन इनकी बात को ध्यान से सुनता है, क्योंकि ये लोग बात करते हैं जिसमें लड़की तो ये कहती है कि हमारी जो एक्सपायरी डेट थी वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, मैं अभी एक्सपायर हो चुकी हूँ, तुझे टाइम है एक्सपायर होने में, तो तू यहाँ पर मत आ, यहाँ से चला जा। और ये लड़का कह रहा होता है, मुझे तेरे पे गिव अप नहीं करना, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है ये दोनों चीज अलाइव कैसे हैं, जिंदा कैसे हैं, कोई लॉजिक हमें दिया नहीं गया इस बारे में और क्या ही पता क्या है, बट प्यार अंधा होता है, वही यहाँ पर चल रहा होता है। और ये बस यही कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, तू बहुत ब्यूटीफुल है, मैं तेरे को प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तेरे को पीछे नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं आ गया हूँ तेरे को लेने, या फिर मैं खुद यहाँ पर रह जाऊंगा, मुझे नहीं पता। और ओकरन इन सारी बातों को बहुत ध्यान से बहुत प्यार से सुन रहा होता है और समझ रहा होता है। फिर हम देखते हैं ये तीनों लोग भीख मांग रहे होते हैं कि इस डोल को, इस ह्यूमन एनाटॉमी को यहाँ पर रहने दो, ग्रैनी को कहते हैं। तो ग्रैनी कहती है इसको अपने घर ले जाना, ओकरन मेरे को क्यों कह रहा है? तो वो कहता है, अरे यहाँ पर कैट भी तो रह रही है। तो कैट गुस्सा हो जाती है, कह रहे हो मैं तो खाना भी खाती हूँ, ये तो जिंदा भी नहीं है, हफ्ते की खाना भी नहीं खाती है, क्या है ये? ये उसको रखने की बात कर रहे होते हैं। और ग्रैनी पूछती है, तो वो मेल वाला एनाटॉमी कहाँ गया? मोमो बताती है, वो मेल एनाटॉमी तो गया केमिस्ट्री रूम में और कहता है जब तक तुम हाना का ख्याल रखोगे मैं यहाँ रहूंगा, लेकिन रात को स्कूल से मैं बाहर आऊंगा भाई, मैं मिलने आऊंगा उससे। फिर ये तीनों कन्विंस कर रहे होते हैं और कर ही लेते हैं ग्रैनी को कि वो वहां पे रह सकता है, डोल जो भी था वो रह सकती है। और ग्रैनी उस बॉल के बारे में पूछती है तो वो बताती है वो बॉल एक्चुअली गोल्डन बॉल नहीं थी, वो एक क्रिसमस का ऑर्नामेंट था, और क्योंकि वो ऐसे लेके भाग रहा था तो मुझे लगा वो गोल्डन बॉल है। ऐसा हो जाता है कई बार। और फिर एकदम से ये लड़का जिसका नाम जीजी है वो इसकी तारीफ करने लग जाता है कि वाह क्या पावर है मोमो तेरे पास, और ओकरन तेरे पास भी बहुत ही अमेजिंग पावर है, काश मेरे पास भी होती। और फिर ये अजीब तरीके से गाना गाने लग जाता है, कभी कुछ करने लग जाता है, कभी कुछ करने लग जाता है। तो ओकरन सोचता है मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, मैं भी हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। और वो भी सेम चीजें करने लग जाता है, जोर से गाना लग जाता है, इसका ये जो टेबल होती है उसको उठा के रख देता है और उसके साथ गाना गाने लग जाता है। फिर दोनों के दोनों अजीब तरीके से ऑकवर्डनेस क्रिएट कर देते हैं गाना गाना गा के। और इतने में हमारी सी ग्रैनी कहती है कि दोनों शांति से बैठते हो या नहीं बैठते? फिर ये बैठ जाते हैं शांति से। फिर हमारी ग्रैनी मोमो को कहती है, अरे तुझे पता है ना पूरा वीकेंड तेरे को जीजी के घर पे बिताना है, इस बार अपने कपड़े लत्ते पैक कर लियो, समझ आया? तो ओकरन कहता है क्या जीजी के घर पे जा रहे हो तुम, किस लिए? फिर वो बताती है, अरे वहाँ पे अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं, वहाँ पे गोस्ट वगैरह आई हैं, वो मैं थोड़ा अनईजी फील कर रही थी इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं बताने वाली थी वैसे। तो वो पूछता है तो तुम क्या वहाँ अकेले जाओगी, मेरे को साथ नहीं लेके जाओगी? वो बताती है, अरे नहीं नहीं मैं पूछने ही वाली थी। तो ये कहता है ठीक है मैं चलूंगा, हम उसको जल्दी से हरा के क्लियर करके आ जाते हैं, अपना मिशन इम्पॉसिबल क्लियर करके आएंगे। तो ये सोचती है इसको क्या हुआ। और पीछे से ये कहता है थैंक यू वो। और फिर हम देखते हैं मोमो के स्कूल का सीन, जहाँ पर कुछ बच्चे रात को टहलने आए हुए होते हैं स्कूल के अंदर, इनको थोड़ी सी चुल रहती है ना, कुछ वही बालक ही है, और ये सोच रहे होते हैं हम भूत को कैप्चर करके रहेंगे, ये लाइट ऑन
करके देख रहे होते हैं। फिर इस लड़की को आवाज आती है, फिर लड़के को आती है और ये सोच रहे होते हैं आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। और यहाँ पर ये बंदा भागता हुआ ऑर्डर कहता है मेरे रास्ते से हट जा, और लिटरली खिड़की तोड़ देता है भाई, कांच तोड़ के सीधा बाहर, और जमीन पे पैर रखता है तो जमीन फट जाती है, मतलब पूरी नहीं, वो एक क्रैक आ जाता है। मेट्रो के अंदर से जाता है और जैसे ही रोड क्रॉस कर रहा होता है तो एक ट्रक उसे ठोक देता है। और हम देखते हैं मिस मोमो कितनी प्यारी बंदी है, ये इसको इस टाइम पे यहाँ पर लेकर खड़ी हुई है, लेकिन वो लेट हो रहा होता है, इस चक्कर में वो इसके ऊपर एक कपड़ा डाल देती है और कहते हैं दाइजोवू आएगा आएगा, दाइजोवू मतलब इट्स ओके, मैं यहीं पे हूँ, वो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मिस मोमो यहीं पे रहती है उस बंदी के साथ पूरे टाइम। और हम देखते हैं सुबह हो चुकी है, अभी तक कोई नहीं आया था, मिस मोमो यहाँ पे नहीं है, लेकिन पीछे से ये आता है और हक करता है और कहता है हाँ ना, तुम यहाँ पर मेरा वेट कर रही थी। और एट लास्ट ये बंदा कैसे जैसे पेड़ में लिपटा लुपटा आ चुका था, और मिस मोमो खड़ी होती है और वो देखती है दोनों हक कर रहे थे, तो वो कहते हैं अरे तू आ गया था तो मेरे को उठा तो देता। तो वो कहता है सॉरी मिस मोमो, आपने इतना सब किया हमारे लिए, थैंक यू सो मच, अगली बार से मैं टाइम पर आऊंगा। तो वो कहती है रोज आएगा तू। और हम देखते हैं जीजी के रूम के अंदर, जीजी आज भी पूरी रात सो नहीं पाया है क्योंकि उसे डरावने सपने आ रहे थे, और वो कहता है मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आई और मैं इसको साफ साफ देख सकता हूँ, और यहाँ पर ये एलियन है, स्पिरिट है, क्या है, कुछ तो है भाई। फिर हम देखते हैं ये लोग ट्रेन के अंदर मस्त निकल चुके हैं और अपने कार्ड वार्ड से खेल रहे होते हैं, जिसमें ओकरुन थोड़ा सा पीछे रह जाता है, तो ये लोग मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे होते हैं। फिर बाद में मिस आयशा मतलब मोमो आयशा और ये बंदा तो बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं क्योंकि इनके पास लाखों भर के टॉपिक है, ये बात वो बात। फिर कैंडीज निकालता है और कहता है अरे ओकरुन ले कैंडी खा ले, जिस पे इन दोनों के पास इस बात पे भी एक टॉपिक निकल जाता है बात करने के लिए। और यहाँ पर ओकरुन बिल्कुल डेस्परेट डिप्रेस्ड होके ये सोच रहा होता है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं बोलने को, मैं क्या करूं, क्या ही कर सकता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं अपने नट के बारे में सोचता हूँ, नट 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 नट। और तू क्या सोच रहा है, मैं नट। और ये बंदा अपने नट के बारे में इतना ज्यादा सोच रहा होता है कि मोमो के सामने बक ही देता है, तो वो कहती है तू इतना टाइम से अपने नट के बारे में सोच रहा था, गोल्डन बॉल के बारे में। फिर इसके बाद वापस ये दोनों बात करने लग जाते हैं, तो ओकरुन सोचता है मैं पीछे नहीं रह सकता, मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, अपनी एलियन वाली बुक निकाल देता है और उसके ऊपर 2-4 टॉपिक दे धबाधक उनके सामने बक देता है और धबाधक बात करने लग जाता है कि इसका नाम टॉमी शॉकी है, पोशिकोकी है, जो भी, और ये एलियन किसी 200 साल पहले गोरिल्लास भी यूएमए में आते थे। अरे बहुत अजीब अजीब बातें थी, मेरे को समझने का मन सा नहीं था, किताबों की बातें थी ना। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इन बातों को ज्यादा इंटरेस्ट से सुनने वाला और कोई नहीं था, हमारा सामने बैठा हुआ जीजी था। वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था, हम देख सकते थे ये दोनों इस बात पे एक दूसरे के साथ इतनी सारी बातें करने लगे थे, जिसपे ओकरुन तो बस यही सोच रहा था, मुझे नहीं पता था मिस मोमो के अलावा कोई और मेरे से इतनी सारी बात कर लेगा इस टॉपिक पे, दिस इज फन। और ये चीज दोनों ने साथ में बोली थी। फिर जीजी कहता है तू तो बहुत बढ़िया फ्रेंड बनेगा मेरा, तो ये कहते हैं मैं तुम्हारा फ्रेंड, तो वो कहता है अरे तू मोमो का फ्रेंड है ना, मेरा फ्रेंड नहीं बनेगा। तो वो कहते हैं मैं तो एक फेलो हूँ जो बिल्कुल चुपचाप रहता है। तो मोमो कहते हैं हाँ ये सब मत बोला कर, तेरे को मना किया है ना मैंने। लेकिन यहाँ पर ओकरुन के दिमाग में इसके लिए हल्की सी इज्जत बढ़ जाती है कि ये बंदा इतना बुरा नहीं है, बढ़िया है। और फिर ये पहुंच जाते हैं उस गांव में, और जैसे ही ये लोग यहाँ पहुंच जाते हैं तो हमें पता चलता है इसका जो पापा है ना वो यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन के ऊपर रिसर्च वगैरह कर रहा है, इस चक्कर में ये लोग यहाँ पे ट्रांसफर हुए थे। और यहाँ पर मैं इन साइड वाले जो नेबर्स हैं, दुकान वाले, इन सबको देख के कह सकता हूँ ये बहुत अजीब है, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं उस हिसाब से तो बहुत ही अजीब लोग हैं ये सारे। और फिर बाद में ये बंदा सीढ़ियों को देख के कहता है चुप 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 चुप, और खुद तो ऊपर फटाक से चढ़ जाता है, लेकिन ये लोग थक रहे होते हैं। फिर ऊपर चढ़ने के बाद वापस कहते हैं चुप 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 चुप, ऊपर और ऊपर चढ़ना होता है। फिर ये लोग वापस और ऊपर चढ़ते हैं, और फिर भाई इतनी ऊपर चढ़ने के बाद ओकरुन तो लिटरली जमीन पर लेट जाता है और मोमो की भी हालत अच्छी खासी खराब हो जाती है। और यहाँ पर ये देखता है और बताता है कि ये है मेरा घर। और आते ही ये बंदा कहता है मोमो जरा देखो इसके अंदर कोई ओरा है गंदा वाला। तो वो कहते हैं अरे यार ओरा नहीं है, यहाँ तो कोई ओरा नहीं है, बिल्कुल ऑर्डिनरी है ये घर तो। फिर मोमो और ये अंदर चले जाते हैं। मोमो कहती है मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है, और ओकरुन कहता है अरे मोमो रुको रुको रुको। और जैसे ही वो पीछे देखता है तो कुछ शाइनी सा कुछ तो दिखता है उसे, और फिर ओकरुन आके देखता है और फिर ये घर में चले जाते हैं। लेकिन पीछे से हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और ये सारे ऐसे स्माइल कर रहे होते हैं अजीब तरीके से। और ये भूत है, कितने गंदे दिख रहे हैं यार लोग, ये भूतिया लोग देखने के बाद तो बहुत अजीब लग रहा था। फिर बाद में ये लोग अंदर जाके चेक करते हैं कि कोई ओरा है या नहीं है, लेकिन इनको कहीं पर भी कोई भी फालतू का ओरा
नहीं दिखाई देता है। तो ओकुरुन सीधा इसकी तरफ देखता है और ये कहता है क्या तू मुझे डाउट कर रहा है? मोमो बताती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि वो सारे गोल्स या जो भी स्पिरिट्स वगैरह वो सारे लो डाउन छुपे पड़े हैं कहीं ना कहीं, ताकि उनका ओरा मैं ना देख सकूं। ऐसा करते रहते हैं। ऐसी सेम चीज उसने भी की थी, टर्बो ग्रैनी ने सेम चीज करी थी, तो मैं उसका ओरा नहीं देख पा रही थी उस टाइम पे। तो ये बंदा कहता है अरे वाह वाह वाह, तो क्या क्या आगे क्या? तो ये कहते हैं अरे मैं संभाल लूंगी, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक ब्रो। तो वो उसके शोल्डर दबाने लग जाता है, कहता वाह 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 ये मोमो तुम ग्रेट हो ग्रेट हो ग्रेट हो। और ओकुरुन भाई चिढ़ रहा होता है यहाँ पे। भाई ओकुरुन के लिए मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, इसको मिलती मिलती लड़की अब नहीं मिल रही है। तो लड़की कहती है अरे ए जीजी एक काम कर, मेरे लिए स्वीट जूस लेके आ जल्दी जा। फिर वो कहता है अभी लो, अभी गया अभी आए। फिर वो जाता है लेने और मोमो कहती है ओकुरुन को ओकुरुन आजा बैठ मेरे साथ, तू भी रेस्ट कर ले थोड़ा सा। फिर ये जैसे ही बैठता है तो वो खड़ी होती है और कहती है मैं जा रही हूँ स्प्रिंग में नहाने, हॉट स्प्रिंग पे रेस्ट करने थोड़ी देर। तो वो कहता है अरे यार इतनी जल्दी कहाँ जाने की जरूरत है, अभी तो तुम थकी हुई हो, गोश्त भी देखने कहाँ जा रही हो, तुम पागल हो गया? लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं मैं जा रही हूँ हुर्रे, और चली जाती है। फिर ये बाहर आता है और कहता है अरे अपना जूस तो पी जाओ, लेकिन वो चली ही जाती है। फिर ये कहता है ओकुरुन को ओकुरुन सॉकर खेलेगा? फिर ये लोग सॉकर खेलने लग जाते हैं, मतलब फुटबॉल शायद। और ये लोग सॉकर खेलना शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर ये कोशिश तो कर रहे थे अच्छी खासी बातें करने की। और ओकुरुन यही सोच रहा होता है कि अरे काश मोमो आयशा यहाँ होती तो मैं उसे दिखाता कि मैं कितना अच्छा खेलता हूँ। और इतने में साइड से ये कह देता है अरे 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 ओकुरुन तू मोमो को प्यार करता है ना? फिर हम देखते हैं यहाँ पर मोमो अपना स्नान ग्रहण कर रही होती है और मोमो वहाँ पर पड़े बड़े बस यही सोच रही होती है। उनके बीच में मैं आती तो दोनों परेशान होते रहते, सही से बात भी नहीं करते, ये दोनों लड़के लड़ते ही रहते हैं। और यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे ये मिस मोमो को लाइक करता है। ये कहता है मिस मोमो को लाइक करता हूँ बट मैं उसे ज्यादा तो रिस्पेक्ट ही करता हूँ। तो वो कहते हैं ये तो बहुत अनफेयर है। और फिर ये दोनों लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, धड़ाधड़ की आंखें अच्छी हैं, मुंह अच्छा है, मैं ये बोलूंगा मैं वो बोलूंगा, और दोनों पागल हो गए प्यार में, और दोनों पागल हो गए प्यार में। तो जीजी उसके सामने आता है और कहता है मैं मोमो का बचपन का प्यार हूँ, भूल नहीं जाना, मैं जीत गया यहाँ पर। तो वो कहते हैं और फिर से एक ग्लिम्स याद आता है जैसे कैसे कैसे हम वो टच हो गए थे। तो वो खुश होकर कहते हैं जीत गया जीत गया। वो कहते हैं किस में जीत गया, क्या कह रहा है तू? और फिर वो शर्माने लग जाता है और कहता है मैं नहीं बता सकता ये वाला तो। और यहाँ पर मिस मोमो बस यही सोच रही होती है कि अरे यार इतनी बड़े बड़े दीवारें हैं, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। खड़ी होती है और जाती है, बहुत हो गया। फिर जैसे ही खड़ी होकर जाने लगती है तो दरवाजा खुलता है और 4 लोग आके कहते हैं अरे वाह यहाँ पर तो बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की नहा रही। और मिस मोमो सोच रही होती है क्या चक्कर है ये? और ये लोग कहते हैं काफी दिनों में एक लड़की आई है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग बात कर रहे होते हैं और करते करते लड़ने लग जाते हैं, अपना खिलखिलाटे कर रहे होते हैं। बट फिर बाद में ओकुरुन कहता है देख भाई यहाँ पर कुछ तो अजीब है। और यहाँ पर लिटरली उसके घर के साइड में एक अजीब सी वॉल आ चुकी है, रूम आ चुका है। तो वो सोचते हैं ये क्या हो गया है। फिर वो अंदर जाके चेक करते हैं और वो होलो होता है, जब ठुक ठुक करते हैं तो आवाज आ रही होती है। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है। और यहीं पर ये लोग बताते हैं कि अरे वाह यंग लेडी तुझे पता है गैटोर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोएड स्प्रिंग के अंदर 4 आदमी आते हैं और एक औरत को परेशान करते हैं। और मिस मोमो ये सोच रही होती है क्या मैं इन लोगों को हरा सकती हूँ अपनी स्पिरिचुअल पावर से? और यहाँ पर मिस मोमो बुरी तरह फंस चुकी है। और ये जैसे ही उसको हैमर मार के तोड़ता है और ये दोनों देखते हैं उस चीज के अंदर अजीब सी चीजें लिखी हुई और कवर कर रखा है, पता नहीं क्या है। और तोड़ने के बाद ये लोग शॉक होते हैं। बट यहाँ पर मिस मोमो सोच रही होती है कि 4 मिस मोमो अपनी कहानी सोच रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ से अटैक करने की कोशिश करती है एक बंदा नीचे से आता है, उसके हाथ को पकड़ता है, उसको पानी के अंदर डुबा देता है। और बहुत ही ऑकवर्ड सा, बहुत ही डरावना सा सीन हो चुका है इस सीरीज के अंदर, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं इस कमरे के अंदर से अजीब सा ही ओरा आए जा रहा है और ये लोग घबराए हुए हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म, डैन हो जाता है खत्म, सीजन 1 खत्म हो जाता है। और ये इतना अजीब से क्लिफ हैंगर पे हमें छोड़ देते हैं। मेरा तो बहुत मन हो रहा है कि मैं देखूं आगे क्या होने वाला है, लेकिन अभी देखते हैं। ये चीज बहुत जल्दी ही आने वाली है, जुलाई के अंदर आ जाएगा शायद। जब तक के लिए वेट करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।